मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बात करने वाले हैं। आई जस्ट मेक इट वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत आसान कर देते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है टैरो रीडिंग में रिवर्स कार्ड्स। मतलब हम रिवर्सल कार्ड्स पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड माइनर आर्काना। माइनर आर्काना हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज, आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग इन द सेंस जितने भी कार्ड हमने अभी तक पढ़े हैं, वो कार्ड कैसे आप उसको उन सब कार्ड से कैसे आप रीडिंग करने वाले हो, ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो वी आर गोइंग टू गो स्टेप बाय स्टेप। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आई ट्राई एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो आई होप ऑल ऑफ अस आर एक्साइटेड। कितने लोग एक्साइटेड हैं? यस, सो गुड। एक्चुअली में आज वैसे भी इट्स रिपब्लिक डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आई नो हम सबके बहुत सारे प्लान्स होंगे। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वील हैव अ लेस नंबर ऑफ पीपल बिकॉज इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम लोग शायद बहुत सारे लोग व्यस्त हों। और ऑब्वियसली सिंस इट इज सच अ नाइस डे, और वैसे भी संडे वाले दिन व्हेन वी हैव सच नेशनल फेस्टिवल्स इट गिव्स अस अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर. But I'm so glad and happy to see such good number still there and interested in exploring much. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस डे 2 में। और आज जो है मैं जितनी भी चीजें आपको कराने वाली हूँ, आई होप, आई विश, आई रियली रियली विश कि वो आपकी इस टैरो जर्नी को बहुत बहुत सिंपल कर दे और आप बहुत आसानी से हर चीज समझ पाए। कल हमने पढ़ा कैसे हम कार्ड्स को क्लेंस करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, कैसे हम मेजर आर्काना के कार्ड्स को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम माइनर आर्काना के कार्ड्स को पढ़ते हैं, और कार्ड्स रिवर्स आते हैं तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कार्ड्स रिवर्स कैसे आते हैं और उनको कैसे देखा जाता है। ओके, आई जस्ट शो यू द कार्ड्स। मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे देखे जाएंगे। क्या हम इनको अपराइट ही पढ़ेंगे या रिवर्सल पढ़ेंगे, क्या है सिस्टम। देखिए ये कार्ड कैसे है, एक बार चेक करते चलेंगे। वी जस्ट चेक इट आउट। हाउ आर दीज कार्ड्स। जैसे हम पहले फूल्स कार्ड देख रहे हैं, ये सीधा कार्ड है। यस, दिस इज द अपराइट कार्ड। तो हम इसको कैसे लेते हैं, हम इसको अपराइट पढ़ते हैं, मतलब सीधा पढ़ते हैं। आप मेरा अगर डेक चेक करेंगे तो इसमें आपको जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे आप देखेंगे। जैसे ये वाला कार्ड आप चेक कीजिए। अब मुझे बताइए ये सीधा है या ये उल्टा है। हाउ इज इट, अपराइट और रिवर्स? उल्टा है ना, तो इसको हम रिवर्स पढ़ते हैं, हम इसको सीधा नहीं पढ़ते। वी ऑलवेज रीड इट रिवर्स, ठीक है। देन चेक दिस आउट, है ये रिवर्स। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हैं, कुछ आपके तो ज्यादातर कार्ड्स रिवर्स दिख रहे हैं। ये देखिए ये अपराइट है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ ये रिवर्स है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ ये रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स है। होता क्या है कि हमारा जो डेक है ना, ये जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं, वापस लगाते हैं, फिर शफल करते हैं, फिर वापस लगाते हैं, रीडिंग्स करते हैं, तो ये सब ऐसे ही हो जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और हम इन्हें बार बार सेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इन्हें बार बार सेट? क्योंकि इनमें एनर्जीज होती है एंड वी आर नॉट सपोज टू शिफ्ट और चेंज द एनर्जीज ऑफ द कार्ड। हमें कार्ड की एनर्जीज को बार बार छेड़ना नहीं होता है। तो कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि कार्ड रिवर्स आएगा तो उसे कैसे पढ़ेंगे, उसको रिवर्स ही पढ़ेंगे, उसे कभी भी अपराइट नहीं पढ़ेंगे। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, समझ आ गई ये बात? परफेक्ट। तो आज जो हम आगे के कार्ड्स पढ़ने वाले हैं उनको मैं आपको रिवर्स पढ़ना भी सिखाऊंगी, ठीक है। आप एक बार रिवर्स पढ़ना सीख जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दी मेथड, और जब आपको मेथड समझ आ जाएगा तो आप सभी कार्ड्स को रिवर्स पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ अपराइट नहीं पढ़ना है, हमें हर कार्ड को रिवर्स भी पढ़ना है। वी हैव टू रीड ऑल द कार्ड्स इन रिवर्स आल्सो। सो मूविंग फर्दर, आई शेयर माय स्क्रीन एंड आई शो यू माइनर आर्काना। माइनर आर्काना दिखाते हैं और समझते हैं कि इनको पढ़ने का क्या तरीका है और आप कितने अच्छे से इनसे कनेक्ट कर पाते हैं। क्या इनको पढ़ने का तरीका कुछ और है, और इन कार्ड्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरीके से इनको देखा जाता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं आपको माइनर आर्काना की तरफ लेकर जाऊंगी। किसी ने पूछा है कि रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग शेयर हुई है डियर आपके ग्रुप में, तो एक बार आप चेक करना। नहीं मिली हो तो अभी आपके साथ नंबर शेयर होगा, उस पर आप मैसेज डाल देना, हम आपको पर्सनली भेज देंगे, ठीक है।
आइए सबसे पहले माइनर आर्काना के कार्ड्स का स्ट्रक्चर समझते हैं कि माइनर आर्काना के कार्ड्स को कैसे देखा जाता है, इनको कैसे पढ़ा जाता है। नहीं मिली रिकॉर्डिंग तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स, आज की भी मिल जाएगी और कल की भी मिल जाएगी। परफेक्ट, कर देना। आरती जी यहाँ पर नहीं भेजना है, अपना नंबर नहीं भेजना है, आपके साथ मैं अपना नंबर यहाँ पर शेयर करेंगे, उस पर आप भेजना, ठीक है। तो यहाँ अपना नंबर नहीं शेयर कीजिए, अभी आपके साथ ना लास्ट में नंबर शेयर होगा, उस पर आप भेज देना, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर राइटिंग डियर। कोर्स में ये जो आप करा रहे हैं सब रिपीट होगा, यस सब रिपीट होगा, सब कार्ड्स रिपीट होंगे, ठीक है। कोर्स में इज अ कोर्स, वो तो फिर जीरो से चलेगा ना, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड। सबसे पहले देखते हैं कि माइनर आर्काना के कार्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है, इनका क्या सिस्टम है और कैसे ये ऑर्गेनाइज होते हैं। ये है माइनर आर्काना के कार्ड्स, जिसमें पहला सूट जो है वो है पेंटिकल्स। अब पेंटिकल्स का सूट हम कैसे पहचानते हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये कॉइन दिख रहा है, ये कॉइन क्या बताता है, ये कॉइन जो है ये पेंटिकल्स को बताता है। जिस कार्ड में आपको ये कॉइन दिखेगा वो कार्ड किसका होगा, पेंटिकल्स। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस एंड यू आर गेटिंग माई कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा ये माइनर आर्काना का कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड में नंबर नहीं है, क्या है, सिर्फ नाम है। आपको ध्यान है मैंने ये बात कही थी, मेजर आर्काना के कार्ड में नंबर और नाम दोनों होगा, तो इसमें क्या है, सिर्फ नाम है, देयर इज नो नंबर, तो ये कार्ड कौन सा हुआ, माइनर आर्काना का। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए पहला कार्ड जो होता है वो होता है एस। एस मतलब इक्का, इक्का मतलब इसका नंबर क्या होता है, 1, ठीक है। एस का जो भी कार्ड होगा उसका नंबर क्या होगा, 1, वो पहला कार्ड नई शुरुआत को बताता है, तो इसका नंबर क्या है, 1। तो 1 नंबर मतलब किस किस प्लैनेट से गवर्न हो रहा है, हमने कल पढ़ा था, किस किस को याद है, 1 नंबर किस प्लैनेट से गवर्न होता है, सन। वेरी गुड, यस ग्रेट। तो ये कार्ड किसका हुआ, दिस इज द कार्ड ऑफ सन। क्लियर है ये बात, यहां तक क्लियर हो गया। तो आप देखेंगे माइनर आर्काना के हर सूट का पहला कार्ड एस होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको आगे की चीजें दिखाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर ये बताइए पहले तो कि आपको क्या लग रहा है, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, यस, बिकॉज यहाँ पर दो कॉइन दिख रहे हैं, तो ये कार्ड किसका है, पेंटिकल्स का है। अब हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं इसमें नंबर है और नाम दोनों है क्या, एनीबडी कैन सी, क्या नंबर और नाम दोनों लिखा है इस कार्ड में, सिर्फ नंबर है। सिर्फ नंबर होने का मतलब क्या हुआ, ये माइनर आर्काना का कार्ड हो गया, क्लियर है ये बात। तो इस कार्ड को कैसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का 2 नंबर का कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 पेंटिकल्स है तो 2 ऑफ पेंटिकल्स। आगे देखिए यहाँ पर 3 कॉइन है, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ नंबर भी दिया है 3, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये नंबरिंग क्या हुई, 1 से लेके 10 तक। सो 1 to 10 मतलब ए से लेकर, 1 की जगह मैं यहां लिख देती हूँ, ए से लेकर 10 तक ये जो पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं या ये माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, इनको बोला जाता है पीपल्स कार्ड। क्या बोलते हैं हम इनको, वी कॉल देम पीपल्स कार्ड, ठीक हो गया, याद रहेगा ये बात। 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर्स आएंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स पीपल्स कार्ड है। इसके बाद क्या है, आइए समझते हैं, इसके बाद भी देख लेते हैं। इसके बाद आता है छोटा बेटा, छोटा प्रिंस, बड़ा प्रिंस, रानी और राजा, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इनको, पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब छोटा प्रिंस, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब बड़ा वाला प्रिंस, बड़ा वाला बेटा। फिर आती है रानी और फिर होते हैं राजा। तो ये 4 कार्ड जो होते हैं जिनको बोला जाता है पेज, नाइट, पेज, नाइट
क्वीन एंड किंग, इनको बोला जाता है कोर्ट कार्ड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? वी कॉल देम कोर्ट कार्ड्स। ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? कोर्ट कार्ड्स। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, लेट्स जस्ट सी ऑल देम टुगेदर। तो जब हम इन सबको एक साथ देख रहे हैं, तो कोर्ट कार्ड के पास पावर ज्यादा है या पीपल्स कार्ड के पास पावर ज्यादा है? आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा पावर है? Who has got more power, कोर्ट कार्ड और पीपल्स कार्ड? कोर्ट कार्ड्स, ये एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स है भाई, राजा रानी है, उनके दो बेटे हैं, तो इनके पास पावर ज्यादा है, बाकी सब प्रजा है, 1 to 10। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम इन कार्ड्स को बाइफरकेट करते हैं, इस तरीके से सॉरी देखते हैं। आइए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आई शो यू द नेक्स्ट सूट। नेक्स्ट सूट जो है, इसके बाद हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट है कप्स। अब देखिए कप्स में भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। एस दिख रहा है आपको? एस के बाद 1, एस के बाद 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। क्लियर हो गया? उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर? यस? सॉर्टेड? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे एक बार और दिखा देते हैं, वैंड्स भी देख लेते हैं। एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है? फिर पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। स्ट्रक्चर समझ आ गया कार्ड्स का? सेम इज द केस विथ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के साथ भी सेम है। एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? फिर पेज, नाइट, देन क्वीन एंड किंग। आई होप अब आप पूरा स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। 1 से लेकर 10 तक, एज से लेकर 10 तक है आपके पीपल्स कार्ड, और उसके बाद 4 कार्ड जो हैं ये आपके हैं कोर्ट कार्ड्स। क्लियर है? आइए अब पढ़ते हैं। एक दो हम पढ़ के देखते हैं कैसे हैं और क्या इनको हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो स्वॉर्ड से शुरू करेंगे, हम स्वॉर्ड्स पे हैं, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को पढ़ते हैं। कैसी एनर्जी है इस कार्ड की? कैसी लग रही है? इट्स गुड और बैड? सब रिपीट होगा कौर जी? क्यों आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो? क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? एवरीथिंग विल बी रिपीटेड। सॉरी, या देन एनर्जी इज क्वाइट नेगेटिव, नेगेटिव सी लग रही है ना? यस। अब आइए इस कार्ड को समझते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस कार्ड। दिस कार्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्मर पहना है। आर्मर पहना है ना? और ये क्या कर रहे हैं? आर्मर पहन के लेट गए। इनके नीचे एक स्वॉर्ड्स है, ऊपर 3 स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स क्या बताती है? स्वॉर्ड्स है एयर एलिमेंट, ये हमारी सोच को बताती है, ये हमारी थिंकिंग को बताते हैं, और ये हमारे डिसीजंस को बताते हैं। ये तो हमने कल पढ़ा था, याद है? कितने लोगों को याद है कि स्वॉर्ड्स हवा में, तलवार चलती है तो आवाज आती है, क्या बताती है? ये हमारे सोच को बताती है ना? हमने ये कल पढ़ा था। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने आर्मर पहना है। आर्मर पहनने का मतलब तो ये है कि ये तो जा रहा था, जंग पे जाने की तैयारी कर रहा था। तो ये व्यक्ति जंग पे जाने की तैयारी कर रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि ये लेट गया? लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इनके साथ क्या हुआ है। मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। आई एम फाइन, आज कोल्ड हो रहा है, बस इतना ही हुआ है। बाकी ठीक है, चलता रहता है डियर। वेदर इज चेंजिंग, सो समटाइम्स यू फील समथिंग, चलता है ये तो। थैंक यू फॉर आस्किंग। सो इनके साथ क्या हुआ है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आर्मर पहना मतलब बिल्कुल तरीके से तैयार थे, एक्शन टेकिंग मोड में थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, आप एक शादी में जाने के लिए तैयार होके बैठे, पूरा सूट वूट पहना, साड़ी, फीमेल है तो साड़ी वाड़ी पहनी, सब ज्वेलरी वूलरी पहन ली, और अचानक से जाके लेट गए। ठीक है ना?
अचानक से जाकर लेट गए, तो क्यों लेटेगा कोई ऐसा? सब कुछ ठीक था भैया, अभी तो रेडी हुए। आर्मर पहनने का मतलब ही वॉज रेडी टू गो। बट लेटने का क्या मतलब हुआ? एंड इज इट इजी टू लाई डाउन वेयरिंग एन आर्मर? नो, इट्स नॉट। आर्मर इज बेसिकली अ शील्ड। यस, प्लान कैंसिल भी होगा ना, तो क्या करेगा व्यक्ति? सबसे पहले चेंज करेगा। राइट, चेंज करेगा ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। सॉर्ट्स तो हमारी सोच है। इसका मतलब इनके पास कोई ऐसी सोच चल रही है जो इनको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। देखिए, तीन सॉर्ट्स जो इनके ऊपर लगी हैं, ये बताती है कि इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, एक विंडो दिख रही है, विंडो में एक फैमिली दिख रही है, फैमिली पिक्चर दिख रही है ना, बट ये सुंदर है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर, जिसमें बहुत सारे रंग है। बहुत सुंदर है ये। और ये व्यक्ति जो लेटा हुआ है, देखिए इसने हैंड्स भी फोल्ड कर रखे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, देर आर टू वेज ऑफ सीइंग दिस। पहला तरीका ये है कि ये लेटे हुए हैं, मगर सोच इनका पीछा नहीं छोड़ रही। ये जो सॉर्ड है ना, इनके बेड के नीचे दिख रही है, ये बता रहा है कि ये लेटे लेटे भी ये सोच रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ ये जो विंडो है, ये दिखा रहा है कि सिचुएशन चेंज होगी। ये विंडो ये दिखा रहा है कि नया आउटलुक मिलेगा। जो भी सिचुएशन है उसमें नया नजरिया मिलेगा और चीजें बेहतर होंगी। अब इस कार्ड को ना मैं आपको एक परिस्थिति की तरह बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि एक बार एक व्यक्ति को कहीं बहुत अच्छे इवेंट में जाना था। उसने पूरी तैयारी करी, वो अपना अच्छे से रेडी हुआ और जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अचानक से उसने डिसाइड किया कि उसे नहीं जाना है और वो रेस्ट करेगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कह सकते हैं कि तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने में भी ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है तैयार होके भी नहीं जा रहा। दूसरा, कोई चीज उसे बहुत परेशान कर रही है, बहुत मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तीसरा, उसने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं पहले अपने आप को ठीक करूंगा। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये हाइबरनेशन को बताता है। हाइबरनेशन का क्या मतलब हुआ? हाइबरनेशन का मतलब ये हुआ कि ब्रेक लेना। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना जो लोग, तो वो क्या कहते हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत स्ट्रेस ले लिया, अब तो ऐसा मन कर रहा है कुछ दिनों के लिए कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, फोन वोन बंद कर दो। ऐसे ही होता है ना, क्यों? क्योंकि हम हाइबरनेट हो रहे हैं, हम रिलीज कर रहे हैं सारा स्ट्रेस। हम पहले अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं। इनके साथ क्या हो रहा है, इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक आपको एक परिस्थिति की तरह समझाती हूँ, आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे इस कार्ड को। एक बार एक व्यक्ति होता है, रोज सुबह ऑफिस जाता है, उसको सेल्स टारगेट मिला है। ठीक है, उसको काम करना है। एवरी डे ही गोज टू द ऑफिस, बट कुछ काम हो नहीं रहा। शाम को जब वो लौट के आता है तो सेल इज जीरो। ये परिस्थिति चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, बहुत समय तक सिचुएशन ऐसी रहती है। अब वो बहुत डिस्टर्ब है। अल्टीमेटली उसे जवाब देना है। रोज हिम्मत करता है, रोज ऑफिस जाता है कि आज ठीक कर लूंगा, कल ठीक कर लूंगा। फाइनली एक दिन वो तैयार होता है ऑफिस जाने के लिए। और उस मोमेंट पे वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊँ। पहले मेरे को सब कुछ ठीक करना है। ऑफिस जाके कुछ नहीं होगा, फिर बॉस मुझे शाम को सुनाएगा, या वो मुझसे कहेगा कि भाई तुम अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब ये व्यक्ति ने क्या डिसाइड किया है? इसने ये डिसाइड किया कि मुझे समय चाहिए, पहले मुझे अपनी मानसिक स्थिति, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करना है और मुझे समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, भाई क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे। क्योंकि अभी तो वो मेरे को रोज सुना रहा है, एक दिन तो मुझे नौकरी से निकाल देगा ना अगर मैं उसके टारगेट्स कंप्लीट नहीं करूंगा। तो ये कार्ड कहता है कि ये क्या कर रहा है, दिस पर्सन इज बेसिकली टेकिंग अ ब्रेक। ये एक ब्रेक ले रहा है और ये पहले अपनी सारी एनर्जी को ठीक कर रहा है। ये ब्रेक बीमार होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जब हम आइसोलेट होने की बात कर रहे हैं ना, हाइबरनेट होने की, तो हॉस्पिटलाइजेशन का भी कार्ड है ये। अगर कोई हॉस्पिटल में होता है तो क्या होता है, कुछ क्षण के लिए काम बंद कर देता है, वो क्या करता है, रिकवरी स्टेट में चला जाता है, हीलिंग की स्टेट में चला जाता है। सेम सिचुएशन इसके साथ है। ये क्या कर रहा है, इसने डिसाइड किया कि आई नॉट गो टू द ऑफिस, फर्स्ट आई वर्क ऑन माई सेल्फ। पहले मैं अपने ऊपर काम करके ये जानने की कोशिश करूंगा ये कब तक चलता रहेगा, फाइनली मुझे निकाल देंगे। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये रिलैक्स करके, आंखें बंद करके, ये सोच रहा है कि अब इसे चीजें कहाँ से ठीक करनी है, मगर टेंशन पीछा छोड़ नहीं रही। अब वापस आ जाइए उस कॉर्पोरेट वाली छुट्टी पे। छुट्टी ले ली,
2 दिन की छुट्टी ली, तीसरे दिन चौथे दिन ऑफिस ज्वाइन करना है, तो तीसरे दिन कितना स्ट्रेस होता है, कल से फिर जवाब देना है। तो पीछा छोड़ता है क्या स्ट्रेस? स्ट्रेस भी सर पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, इसने क्या किया, ही इज टेकिंग अ ब्रेक, ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन हिज एनर्जीज। ये अपनी अपनी ऊर्जाओं पे अपने ऊपर काम करेगा। ऐसे में हमें किसकी जरूरत होती है? अगर हम कभी बहुत लो फील करते हैं या हम बहुत परेशान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसकी जरूरत है? सबसे पहले उसे अपने परिवार की जरूरत है, उसको पैम्परिंग की जरूरत है, उसे अपने पार्टनर की जरूरत है कि वो उसको समझे। ऐसी स्थिति में कोई आकर इतना भी कह देता है ना कि परेशान मत हो, मैं हूं, सब सही हो जाएगा, तो भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। कार्ड किसका है? 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? राहु। राहु क्या करता है? ओवर थिंकिंग में इंसान को फंसा देता है। तो ये क्या कर रहा है? ओवर थिंकिंग में फंस गया है। कैसे रिलीज होगा? राहु की रेमेडी कर। कैसे रिलीज होगा? फैमिली का साथ मिलेगा तो रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा? जब ब्रेक लेगा, अपने ऊपर काम करेगा, तब रिलीज होगा। आप समझिएगा इस कार्ड को। अगर मेरे पास कोई आता है, मान लीजिए आप ही के पास कोई आता है और आपसे ये पूछता है कि मुझे आप ये बताइए कि मैं एक काम को करना करना शुरू करने की सोच रहा हूँ, मुझे करना चाहिए? क्या राय देंगे? कर लेना चाहिए काम को? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसे थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। पहले ये सोच समझ ले, अभी इसकी स्थिति ऐसी है नहीं, ये करेगा तो भी परेशान होगा, ओवर थिंकिंग में है, अभी ये निर्णय की सिचुएशन में नहीं है। ही नीड्स अ ब्रेक एंड ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। आई होप अब आप मेरी बात समझ पाए हो। कितने लोगों को कार्ड समझ आया? हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड द कार्ड? कार्ड समझ आया? परफेक्ट, वेरी नाइस, सो गुड, अमेजिंग। सो दिस इज हाउ वी रीड दिस कार्ड। अब आपको ये समझ आया हमने सॉर्ड्स कैसे पढ़े? बिल्कुल, मेजर आर्काना। अब आप समझो ये कार्ड उल्टा हो गया तो क्या होगा? जब कार्ड रिवर्स हो जाता है ना, तो क्या होता है? जब कार्ड रिवर्स होता है तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और नेगेटिव होता है तो नेगेटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिविटी रिड्यूस होती है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिविटी रिड्यूस होती है। वो जो फैमिली पिक्चर है, दैट इज अ फैमिली पिक्चर, फैमिली देख रही है, फैमिली की जरूरत है। मैंने कहा ना, अपने सबसे लो टाइम में किसकी जरूरत होती है? वी ऑलवेज नीड आर पीपल, आर फैमिली। तो इनको किसकी जरूरत है? इनको भी अपने फैमिली की जरूरत है। ठीक है, फैमिली मिल जाएगी तो इनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। कहते हैं ना, अपने खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर लड़ने की इच्छा जो है वो बढ़ जाती है, और डिप्रेशन, स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये डिप्रेशन वाली स्टेट है या नहीं है? इज दिस अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन? यस, इट इज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। It is a state of overthinking. It is a state of depression. It is a state where you are not getting the answers to your questions, where you need some self analysis. But यहाँ पर राहु का रेमेडी इज मस्ट, बिकॉज ये व्यक्ति उस ट्रैप में है, वो सोचता रहेगा, एक्शन नहीं ले पाएगा। राहु उस लूप में फंसा देता है, फिर एक्शन नहीं ले पाता व्यक्ति। 4 नंबर, एब्सोल्युटली राइट। 4 नंबर इज राहु। दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। आइए इसे रिवर्स में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये कार्ड उल्टा आया। उल्टा आएगा तो कैसे पढ़ेंगे इसको? जब ये कार्ड उल्टा आएगा तो मैंने क्या बोला था, पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी रिड्यूस होगी, नेगेटिविटी होगी तो नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। रिड्यूस होगी, कुछ बदलेगा नहीं। कभी भी येलो कलर ब्लैक कलर नहीं बनता। कार्ड उल्टा हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे मैडम यहाँ तो सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। हाँ, आई एम फाइन, है ना? तो रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में ये कार्ड कहेगा कि इनकी सिचुएशन कैसी है, ये जो नेगेटिविटी है ये क्या होगा, थोड़ी सी कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसे कम होगी? अब ये क्या कहेगा, ये व्यक्ति जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये पहले तो ये सोचेगा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर ये कहेगा कैसे नहीं हो पाएगा, मैं जाऊंगा, मैं दोबारा से कोशिश करूँ, इस बार मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करके आऊं। ठीक है, ये क्या करेगा? ये हाइबरनेट नहीं होगा, ये निर्णय करेगा, और निर्णय करके ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़कर क्या होगा? आगे बढ़कर ये अपनी चीजों को ठीक करेगा, ये कोशिश करेगा, ये हर प्रॉब्लम को सॉर्ट करेगा, और ये अपनी फाइट को आगे बढ़ाएगा। अब प्रॉब्लम सॉर्ट होगी या नहीं होगी, ये कौन बताएगा? बताइए, रिवर्स में प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी? एनीबडी हु कैन गिव मी अ ग्लिम्स ऑफ दिस कि रिवर्स में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? वेरी नाइस।
समझाऊं? यहाँ पर मिक्स आंसर्स हैं। आपको एक बात मैंने कही थी, नेगेटिविटी रिड्यूस होगी बट कुछ भी बदलेगा नहीं। रिमेम्बर? सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज। कहने का मतलब क्या है कि कोशिश करेगा बट बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? एफर्ट तो रोज ही डाल रहा है वो, गिव अप नहीं कर रहा। अगेन ही इज एक्चुअली गेनिंग दैट एनर्जी। हुआ क्या, रात को थॉट आया कल से नौकरी छोड़ देते हैं भाई, हमसे ना हो पाएगा। कल तो बोल दूंगा बॉस को कि कर ही नहीं सकता मैं इस काम को, हो ही नहीं रहा यार, कुछ भी काम नहीं हो रहा, जाता हूँ रोज डांट खाता हूँ, रात को आता हूँ फिर सेल जीरो, फिर अगले दिन सुबह सुनता हूँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या हुआ, रात को ये डिसाइड किया, सुबह फिर जब हुई तो वापस, नहीं नहीं यार घर चलाना है, ऐसे कैसे होगा, वापस जाएंगे ऑफिस, इस बार करके दिखाऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। पहुंचे ऑफिस, मगर होना तो वही है जो राम रची राखा है, तो राहु। ऑफिस जाके क्या हुआ, फिर कंफ्यूजन, कहाँ से शुरू करूं, हो तो कुछ नहीं रहा। बट एफर्ट डालेगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया, ही पुट एफर्ट्स, ही इज नॉट गिविंग अप। रिवर्स अपराइट में तो ये गिव अप कर रहा था, रिवर्स में क्या होगा, गिव अप नहीं करेगा, थोड़ा एफर्ट्स डालेगा। ही ट्राई टू रिकवर। इसमें अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं, लोगों से राय ले सकता है, अपनी चीजों को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहा है, तो चीजें इम्प्रूव हो सकती है। बट ऑन दी सेम हैंड हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ बदल जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। He is only putting the efforts. I hope now you are understanding the reversal cards also. रिवर्स में कभी भी नो का यस नहीं होता, याद रखिएगा। ये कोई भी आपसे कहे ना कि नो का यस होगा, तो ये नहीं होगा, मगर यस का नो होता है। अब यस का नो क्यों होता है, बताऊं मैं आपको यस का नो क्यों होता है? अकॉर्डिंगली ये ऐसा डर है, ओके। देन रिजल्ट्स आर सेम ओनली सिचुएशन ड्यूरिंग बोथ द केसेस, अपराइट एंड रिवर्स, एब्सोल्युटली राइट जोसा जी, यू आर राइट इन दैट केस। आइए मैं आपको समझाती हूँ कि यस का नो क्यों होता है। देखिए, कल हमने एक कार्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, वो था मजिशियन का कार्ड। पढ़ा था, याद है? सबको याद है? दिखाऊं कार्ड? शुड आई शो यू द कार्ड और यू रिमेम्बर द कार्ड? याद है, चलिए। हमने जब मजिशियन का कार्ड पढ़ा था तो हमने अपराइट में कहा था कि ये व्यक्ति बहुत लॉयल है क्योंकि उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। याद है? हमने कहा था कि ये व्यक्ति के पास जो है इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट विजडम है, क्यों? क्योंकि उसके सिर के ऊपर इनफाइनाइट का सिंबल बना था। हमने ये कहा था कि वो व्यक्ति बहुत पैशनेट है, क्यों? क्योंकि उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। और हमने ये कहा कि उसके सामने एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर चारों सूट्स रखे हैं, तो ये बताते हैं कि इसके पास हर चीज की को कंट्रोल करने की पावर है। अब इसको रिवर्स में करते हैं। जब हमने कहा ये लॉयल है, तो रिवर्स में क्या होगा, ये लॉयल होगा? ये लॉयल नहीं होगा, चीट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, जादूगर है ना। तो कल किसी ने बोला था ना कि इल्यूजन, रिवर्स में ये इल्यूजन है। रिवर्स में ये, इसके पास पावर नहीं है। और ये क्या कह रहा है, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। ठीक है? अब इस सिचुएशन को समझिएगा। मेरे पास, मैं मुझे एक प्रोजेक्ट करना था, मेरा काम ही नहीं बन रहा है, बहुत टाइम से मैं बैंक को अप्रोच कर रही हूँ कि मुझे लोन दे दीजिए तो मेरा काम जो है वो हो जाए। बार बार मैंने कोशिश करी कि मेरा जो है बिजनेस ग्रोथ हो जाए अगर लोन मिल जाए। बहुत बार कोशिश करी, मिली मैं बैंक में मैनेजर से। फिर मैं गई एक टैरो रीडर के पास और टैरो रीडर ने मुझे बताया कि मेरा कार्ड आया है अपराइट मजिशियन। और मैंने कहा कि मेरी मीटिंग है अगले हफ्ते बैंक मैनेजर के साथ, आप मुझे बताइए कि क्या मुझे जो है लोन मिल जाएगा। अब आप बताओ, मजिशियन अपराइट, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा? मजिशियन अपराइट, लोन मिलेगा? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? आप नहीं, आपको कार्ड नहीं याद है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। अपराइट मतलब सीधा कार्ड होता है, ठीक है? हाँ, पॉइंट पे तो आ गए, पॉइंट तो आपने ठीक पकड़ा है, मगर कार्ड आपने उल्टा समझ रहे हो आप। रुको मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, यू गेट कंफ्यूज्ड। देखिए, ये कार्ड ऐसा आया है, अगर सीधा आया है, यस ये कार्ड सीधा आया,
मैं आपके पास आई, मैंने आपसे पूछा मेरी नेक्स्ट कमिंग वीक में जो है एक मीटिंग है। ठीक है, मीटिंग किसके साथ है? मेरी कमिंग वीक में एक मीटिंग है और मैनेजर के साथ मीटिंग है। आप मुझे ये बताओ कि क्या इस बार ये मैनेजर मेरा लोन पास कर देगा? बताइए, करेगा या नहीं करेगा? अब बताओ आप। यस, वेरी गुड। तेजस्विनी जी, कल का क्लास आपने लग रहा है अटेंड नहीं किया। मैजिशियन बेटा, मैजिशियन ये दिस ही इज वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स, दैट मींस ही इज लॉयल। अभी मैंने समझाई ये बात, जब ये कार्ड रिवर्स हो जाता है, उल्टा आता है, तो ये चीटिंग दिखाता है, इल्यूजन दिखाता है। ठीक है, तो अपराइट में ये मेरा काम कर देगा। ये मैनेजर बिल्कुल ऑनेस्ट है और ये कर देगा। सीधा आया तो कर देगा। अब ये कार्ड अगर रिवर्स आ गया, मतलब ये कार्ड आ गया उल्टा। ठीक है, उल्टा आया मतलब ये कार्ड रिवर्स हो गया। ऐसे आया कि मजिशियन ऊपर लिखा है और ये नंबर नीचे है। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स आएगा तो क्या होगा? जब कार्ड उल्टा हो जाएगा तो इसका मतलब अब ये मजिशियन लॉयल नहीं है, ये चीटर है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। अब बताइए कि जो मैनेजर मेरा मीटिंग करने वाला है मेरे साथ, वो लॉयल है? क्या वो मेरा लोन पास करेगा? बताइए। या इन बेटा, बट रिवर्स, तेजस्विनी जी, इन रिवर्स है ना? या परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। देखो कैसे यस नो में बदला, जैसे ही व्यक्ति का कैरेक्टर चेंज हुआ वैसे ही यस कार्ड जो है वो नो में बदल गया। क्लियर हुई ये बात? अंडरस्टूड? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? सो गुड, परफेक्ट। यस, ड्यूरिंग अ सेशन पॉसिबल है कि क्लाइंट जो है वो अपने कार्ड उठाते हैं। ठीक है, और उठाने चाहिए, उनके एनर्जीज ऑलरेडी कार्ड से अप्लाई। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट इन पर्सन अवेलेबल है, अगर आप मान लो कि आप ऑनलाइन ले रहे हो तो फिर कोई नहीं उठाएगा, फिर आप ही को करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं माइनर आर्काना पे। अब आपको ये कार्ड समझ आया? मुझे ये बताओ, यू हैव अंडरस्टूड फोर ऑफ सॉर्ड्स? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कार्ड? देखो कोल्ड मुझे है, आप लोगों को नहीं है, आप आराम से तसल्ली से पढ़ो। ठीक है, मुझे पता है मेरा एनर्जी इज आई एम प्रीटी लो। Yes, sorry, so good. Then it will be read as he seems it. Right, right, right. You're true. चलिए, यहां तक समझ आ गया। आइए अब एक कार्ड हम देखते हैं कप्स का, वैंड्स का, और एक पेंटिकल्स का, और समझते हैं कि उनको हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आई जस्ट रैंडमली चूज वन कार्ड फ्रॉम कप्स, वैंड सॉरी। दिस कार्ड आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम्स टू यू, और जो लोग हैं, लेट्स जस्ट रीड दिस वन, टू ऑफ कप्स। दो नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। ठीक है, यहाँ सॉरी, टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पर दो वैंड्स हैं, तो ये जो कार्ड है वो किसका है? चंद्रमा का कार्ड है। दो वैंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस कार्ड को समझने के लिए हमें क्या क्या देखना है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हम इस कार्ड में देखते हैं वो ये है कि ये जो व्यक्ति है, इसके सर पे देखिए ये रेड कलर की हैट है। ये रेड कलर की हैट क्या बताती है कि ये कैसा है? ये जो व्यक्ति है ये लॉयल है और ये पैशनेट है ना? सबसे पहली चीज ये कैसा है? ये पैशनेट व्यक्ति है। पैशनेट क्यों? क्योंकि इसके सिर पे रेड कलर की हैट है। अब यहाँ पर ये ब्राउन कलर का जो वेल है ये क्या बताता है? ये ग्राउंडेड है, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है, आसमान में नहीं उड़ता, फोकस्ड है। यहाँ पर इसके सामने एक दीवार है, ये दीवार क्या बता रही है? ऑब्स्टेकल्स हैं। दीवार क्या होती है? ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बैरियर होता है। दीवार मतलब दो कमरों के बीच में एक दीवार खड़ी होगी तो वो एक बैरियर है, दोनों के बीच में एक दीवार है, मतलब बैरियर है। ठीक है, एक हाथ में ग्लोब है। ग्लोब मतलब दूरदर्शिता, अराउंड, मतलब आप पूरे विश्व की बात कर रहे हो यहाँ। ठीक है, आप देखो ये कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ खड़े हैं, ये एक ऊंची जगह पे खड़े हैं जहां पर ये जहां तक चाहे वहां तक देख सकते हैं। राइट और रॉन्ग? यस, ये जहां तक चाहे वहां तक देख सकते हैं। ठीक हो गया? इनके हाथ में
एक वैंड है जो इन्होंने कहाँ करी है, इन्हें उन्होंने उस वैंड को उठा के दीवार के ऊपर रख दिया। वैंड को कहाँ रखा है, दीवार के ऊपर रख दिया। और दूसरी वैंड कहाँ है, देखिए दूसरी वैंड इन्होंने फिक्स कर दी है, दूसरी वैंड फिक्स हो गई है। तो आप अगर इस कार्ड को देख रहे हो तो वैंड क्या बताती है, वैंड बताती है हमारी करियर, वैंड बताता है करियर को, वैंड बताता है हमारी ग्रोथ को। अब इन्होंने क्या किया, अपनी एक वैंड को फिक्स कर दिया, मतलब एक करियर को ये फिक्स कर चुके हैं, अपने एक काम को फिक्स कर चुके हैं। दूसरे को करने के लिए इन्होंने दीवार को टाप दिया, दीवार के ऊपर रख दिया ना, बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं ना ये। यस, बात समझ आ रही है, दीवार क्या है, एक बैरियर है और इन्होंने वैंड लेके उस दीवार के ऊपर रख दिया, मतलब इन्होंने उस बैरियर को क्रॉस किया करने के लिए उसके ऊपर रख दिया, इन्हें कोई बैरियर से दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए दूर तक देख रहे हैं, मतलब जो प्लान बना रहे हैं वो बहुत दूर तक का प्लान बना रहे हैं। कोई आगे कोई आपको दिख रहा है, कोई ऑब्स्टेकल है इनकी नजरों के सामने, ये दूर तक देख नहीं पा रहे, ये जहां तक चाहे वहां तक देख सकते हैं, राइट और रॉन्ग। ठीक है, जहां तक इनकी निगाह जाएगी वहां तक ये देख सकते हैं। अब नीचे देखिए घर दिख रहा है, घर क्या होता है, घर होती है सिक्योरिटी, ग्रीनरी होती है ग्रोथ, पानी होते हैं इंट्यूशंस, ठीक है, पहाड़ होते हैं स्टेबिलिटी, और ये वाले जो नीले पहाड़ है ये होते हैं विजडम और नॉलेज। अब यहाँ पर इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, यहाँ ये देखिए, चलिए दीवार पे ये भी देख लीजिए, ये फूल बने हैं, ये लाइफ रीजनरेशन की बात करते हैं, मतलब जिंदगी आगे सुंदर तरीके से ले जाने की बात करते हैं। इस कार्ड को समझने के लिए भी मैं आपको एक परिस्थिति बता रही हूँ, देखिए आप कितना इस कार्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। एक बार एक लड़का होता है, वो अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इंडिया से बाहर जाने का प्लान बना, एक ऑफिस वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर सेट कर चुका है, देखिए एक ऑफिस उसका इंडिया में सेट हो चुका है। अब उसने प्लान किया कि मेरे को अब्रॉड जाना है, देखिए हाथ में ग्लोब है ना, अब्रॉड जाना है। क्या करने के लिए जाना है, अपने दूसरे करियर को सेट करने के लिए जाना है। क्लियर हो गया। अब इसने क्या किया, ये जो लड़का था बहुत पैशनेट है, अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आगे जा रहा है। इसका ना, इसका रिलेशन है। अब इसकी जो पार्टनर है उसने इसको बोला कि तुम मत जाओ, जाकर तुम बदल जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा मत जाओ, जाओगे तो तुम बदल जाओगे। अब आप मुझे बताओ, क्या ये रुकेगा या ये जाएगा। सिचुएशन समझिएगा, आप बता पाएंगे, क्योंकि जितनी बात अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाए आप बता पाएंगे कि ये जाएगा या रुकेगा। बताइए। दामिनी जी कहती हैं जाएगा, नंदिता जी कहती हैं जाएगा, ज्योत्सना जी कहती हैं जाएगा, तेजस्विनी जी भी कहती हैं जाएगा, आईफोन के नाम से आप जो भी हैं आप भी कह रहे हो जाएगा, प्रज्ञा जी भी कह रही हैं, अंशी भी कह रहे हैं, और आरती जी भी कह रही हैं, बरनाली जी भी कह रही हैं बदलेगा नहीं। क्यों जाएगा, कोई बता पाएगा क्यों नहीं, क्यों जाएगा ये, क्यों नहीं रुकेगा। आप लोग तो पूरा समझ जाते हो, एक ही शॉट में आपने पूरी बात समझ ली, ऐसा लग रहा है। ग्रोथ यस, विजनरी यस, ऑब्स्टेकल नहीं है नंदिता जी, सो गुड। और कोई व्यू क्लियर है, वेरी नाइस। अब आप समझो, एक ऑब्स्टेकल आया था, बैरियर क्रॉस किया, एब्सोल्युटली राइट, सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल तो था, ये छोटी सी दीवार। इसने उसकी परवाह नहीं करी, इसने सीधे अपना वैन लिया और इसके ऊपर लगा दिया, भाई मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है, ये मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। बहुत दूरदर्शिता है इस व्यक्ति के अंदर। इसने करियर और रिलेशनशिप में क्या चूज किया, करियर या रिलेशनशिप, करियर। इसीलिए इस कार्ड को रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं मानते हैं। ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप, बट फॉर करियर इट इज एन एक्सीलेंट कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है ये। क्यों, क्योंकि दूरदर्शिता है, हाथ में ग्लोब है, एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ठीक है, बैरियर क्रॉस कर रहा है, मतलब रुकेगा किसी के रोकने से नहीं। पैशनेट है, सिर के ऊपर पैशन बिल्कुल सवार है कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आगे जा रहा है, फ्रूट्स देख रहा है। यस, समझ आया सबको, क्लियर है ये कार्ड। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, कि हमने कहा ये आगे बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ होगी,
आपके पास एक व्यक्ति आता है, वो आपसे एक सवाल पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे को एक बिजनेस करना है पार्टनरशिप में, क्या मुझे करना चाहिए? बताइए, क्या उन्हें करना चाहिए बिजनेस पार्टनरशिप में? यस, और बताएंगे सब। दामिनी जी ने यस लिखा है, आईफोन यस, ज्योत्सना जी नहीं, प्रज्ञा जी यस, वर्णाली जी हाँ, तेजस्विनी जी आफ्टर असेसमेंट यस, सुजीत जी लिखते हैं यस, अंश जी लिखते हैं नहीं। ओके, यस यस नो। देखिए, बिल्कुल इनको करना चाहिए, ये एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है? एक काम तो ये सेट कर चुके हैं ना, दूसरा काम दो बैंड्स, तो यस ही कैन गो फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर है? So I hope you have understood this card. Yes, this person will shine. There is a probability that he can. हर्डल्स तो आएंगे डियर, हर्डल्स तो आएंगे। अब आइए इसे रिवर्स में समझते हैं। अब राइट तो क्लियर हो गया। अब रिवर्स में क्या हुआ? इसे इंडिया से बाहर जाना है, इसके पास अपॉर्चुनिटी आई। अब इसे निर्णय करना है कि मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ? मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए। ही इज कंफ्यूज्ड। अब देखिए रिवर्स वाले कार्ड में क्या होगा। अपराइट में ये बैरियर क्रॉस कर रहा है, रिवर्स में ये बैरियर क्रॉस कर पाएगा? नो। ये पता है क्या सोचेगा? यार मैं वहां जाके कैसे मैनेज करूंगा? हाउ विल आई मैनेज? सब कुछ बदल जाएगा, सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। मैं कैसे कर पाऊंगा अकेले? सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ही विल बी कंफ्यूज्ड। प्लान करेगा मगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। प्लानिंग तो ये कर रहा है, बट एग्जीक्यूशन इसका बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है एग्जीक्यूशन क्लियर? क्योंकि ये बैरियर को क्रॉस करने में इसको दिक्कत आई। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? ये नहीं जाएगा। ये कहना कि ये लव के लिए रुकेगा, बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये रुकेगा। देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ही डजंट वांट टू लीव हिज कंफर्ट जोन। ये अपने कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ना चाहता, तो ये रुकेगा। बट हमेशा याद रखना, मैंने कहा था कि कार्ड का मीनिंग अपराइट रिवर्स में कभी भी ऑपोजिट नहीं होता। ध्यान आया? अपराइट में ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, तो रिवर्स में ये कार्ड रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट अच्छा नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। It can reduce, but it will not change the card. The essence of the card will not get changed anyways. बदलेगा नहीं। तो टेम्परली ये रुकेगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये डर जाएगा, बदलाव से डरेगा, ग्रोथ से डरेगा, आगे बढ़ने से डरेगा, स्टक हो जाएगा। ट्रू। सिचुएशन चेक करेगा, वेरी ट्रू। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखेंगे। कितने लोगों को ये कार्ड क्लियर हुआ? आज मुझे लग रहा है माई एनर्जी इज नॉट दैट, मेरे को खुद पढ़ाने में एक कंटिन्यूएशन में दिक्कत आ रही है, तो आई होप आप लोग मेरे साथ कोप अप कर पा रहे हो। चल रहा है काम? ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। सो सो गुड। यहाँ पर हमें ये समझना है कि अपराइट में इसका काम हो रहा था, रिवर्स में ये एक बैरियर आ गया, और ये बैरियर क्रॉस करने में इसको दिक्कत होगी। ये जो है जाएगा ही नहीं, ये सोचेगा नहीं जा पाऊंगा। और अपराइट में ये इतना डिटरमाइंड था ना कि इसे कोई रोक नहीं सकता था। इतना सा डिफरेंस आता है। प्लानिंग जाना रिवर्स में भी चाहता है, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा है उस कंफर्ट जोन से निकलने की। बस इतना सा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपके पास एक व्यक्ति आता है ये पूछने कि मैं जो है बहुत टाइम से एक लीगल मैटर में इन्वॉल्व फंसा हुआ हूँ। ठीक है, कोई लीगल केस चल रहा है, उसमें मैं फंसा हुआ हूँ, और इस बार मेरी हेयरिंग है। आप मुझे बताओ कि मैं जो है निकल जाऊंगा उस केस से? कार्ड आता है अपराइट, बताइए निकल जाएगा केस से? यस, सो कॉन्फिडेंट आंसर्स यस। और अगर कार्ड आ जाए रिवर्स, तो क्या निकल पाएगा केस से? नो। अच्छा, क्या गाइडेंस देंगे अगर अपराइट कार्ड आया कि केस से निकलने के लिए क्या करना चाहिए?
अगर अपराइट कार्ड आया तो हम क्या कहेंगे, केस से कैसे निकलना चाहिए? मून, यस, नो वेट, मून, ओके। उसके अलावा आप सोचो रेमेडी नहीं बतानी है, हमें गाइडेंस देना है, हमारे से कोई गाइडेंस लेने आया कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए, कि ताकि मैं इस केस से इस बार निकल जाऊं। और कार्ड आ गया टू ऑफ वैंड्स, तो क्या करेंगे? क्या क्या देंगे इनको? कोशिश करो, वेट करो, ओके, और एडवाइस लो, ओके, वेट करो थोड़ा। मून की रेमेडी ट्रू। हम ये कह सकते हैं इनको कि आप फोकस्ड रहो, ये फोकस्ड है ना, और किसी भी इमोशनल उसमें मत आओ। बैरियर क्रॉस करना है ना जीतने के लिए केस। अब सोचिए, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, केस कैसे जीतेंगे? अगर इमोशनली इन्वॉल्व होंगे तो इन केस जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यस, यस, वेरी ट्रू। तो दूरदर्शिता देखें, हर चीज एनालाइज एनालिसिस करें, हर चीज सोच समझ कर आगे बढ़े। आपके निर्णय कैसे होंगे? अच्छे होंगे और परफेक्ट होंगे। क्लियर हो गया ये? ऐसे एडवाइस भी लेते हैं कार्ड्स देखकर कि इसके लिए आप क्या बताओगे, क्या करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? कितने लोगों को ये कार्ड क्लियर हुआ? परफेक्ट। कार्ड याद करने की जरूरत पड़ेगी? फोर ऑफ सॉर्ड्स और टू ऑफ वैंड्स, नहीं पड़ेगी ना, बस ये जरूरी है। ठीक है, सो गुड। आइए कप्स का एक कार्ड देखते हैं और आपको वो समझाते हैं। याद हो गया, वेरी नाइस। इसका मतलब आप लोग अटेंटिव है, अच्छा। आइए ये कार्ड देखते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है ये भी, इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो व्यक्ति है, इसके कपड़े कैसे हैं, इसके इसके पूरा आप हाथ से लेके जस्ट लुक एट हिम, ये कैसा है? ये कार्ड में ये व्यक्ति कैसा है? ब्लैकिश एनर्जी में है, मतलब नेगेटिव एनर्जी में है। कप का मतलब होता है हैप्पीनेस, कप का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है ना। हाँ, नेगेटिव एनर्जी में है ये व्यक्ति। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कार्ड किसका है? 7 नंबर, केतु। केतु का कार्ड है। केतु किसकी बात करता है? केतु बात करता है कंफ्यूजन्स की। केतु बात करता है कि इसके पास है सिर्फ धड़, सिर नहीं है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, केतु कंफ्यूजन्स की बात करता है, ठीक है। और केतु जो है वो, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना अभी, ये सब केतु का काम है। दुनियादारी छोड़ो और अध्यात्म में लग जाओ, परमात्मा को याद करो, ठीक है। तो ये केतु है। अब यहाँ पर इस कार्ड को समझने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आप सिर्फ इसका ध्यान देते जाओ, आपको एक एक चीज इस कार्ड में समझ आ जाएगी। ठीक है, सब ध्यान से कार्ड देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यस, वैदिक और टैरो में सुजीत जी बिल्कुल नंबर्स अलग होते हैं। वैदिक में, वैदिक के नंबर्स नहीं है सर, ये है आपके न्यूमरोलॉजी के द्वारा नंबर्स जो है वो इन प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप वैदिक में अगर देखोगे तो 7 नंबर राशि शुक्र की होती है ना, तुला। ये डिफरेंस है। आइए इसको समझते हैं, ध्यान देंगे इस कार्ड पे। देखिए पीछे पूरा बैकग्राउंड ब्लू है, मतलब बहुत नॉलेज है ना। जैसे आसमान बहुत खुला बड़ा होता है नीले रंग का, उसका कोई अंत नहीं है, ऐसे इसका बैकग्राउंड ब्लू है तो नॉलेज बहुत है। देखिए बादल है, बादल में क्या होता है? बादल में होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईश्वर को देखते हैं तो हम बादलों की तरफ देखते हैं, तो बादल क्या बता रहे हैं? बादल बता रहे हैं ब्लेसिंग्स, ठीक है। यहाँ देखिए, ये सब कप्स है, मतलब ये सब इसकी चॉइसेस है, हैप्पीनेस है, इसकी इमोशंस है। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये व्यक्ति सोच रहा है ये मैं हूं, मतलब पहला कप मेरे बारे में बात कर रहा है। ये सोच रहा है ये मैं हूं, ये मेरे को कुछ पैरानॉर्मल पावर्स मिल गई है। पैरानॉर्मल पावर्स, ये परियों जैसा लग रहा है ना, देखो दोनों हाथ हैं और यहाँ सारी रेज हैं, तो इसको क्या लग रहा है? मुझे कुछ पैरानॉर्मल पावर्स मिल गई हैं, ये सोच रहा है। ये देखिए ये गोल्डन कलर का स्नेक, मतलब मेरी किस्मत बदलने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ड्रैगन क्या बताता है? गुड लक, मेरी अच्छा समय शुरू हो गया है। यहाँ देखिए ये क्या है? ये है लॉरेल रेथ, मैं जीतने वाला हूँ, मैं हर संघर्ष से जीतने वाला हूँ। ये क्या है? ये है ज्वेलरी, फिनेंशियल सिक्योरिटी। अब मुझे क्या मिलने वाला है? फिनेंशियली सिक्योर होने वाला हूँ।
और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये है पैलेस। पैलेस मतलब सिक्योरिटी, घर। ठीक है। तो आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने। सुनिए, हवाई किले बनाना। सबने सुना है? ये कार्ड वही है। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे समझ लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। हुआ क्या, एक व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा था। उसके माँ बाप उसे रोज कहते थे, भाई तुम काम कर लो, कब तक तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। तो उसे नौकरी मिल जाती है। जब उसे नौकरी मिलती है, अब उसे ऑफर लेटर मिला, वो अपने घर आया, उसने अपने आके घर वालों को बोला, अरे अब तो सब कर लूंगा मैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है मेरे पास। आप देखना, नौकरी मिल गई मुझे। अब मैं देखो क्या होगा, अब मेरी अच्छे दिन शुरू हो गए, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, मैं जीत जाऊंगा, अरे मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा, मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, घर होगा। ठीक है। एक नौकरी का ऑफर लेटर, उसने उसने इतने सारे सपने एक साथ बुन लिए हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, धूम मूवी देखी है सबने? देखिए धूम, देखिए ना। धूम में एक कैरेक्टर था अली। अली याद है? किसको याद है अली? याद आया? वो क्या करता था, जब कोई लड़की दिखी तो वो पूरा एक सपना देख लेता था उसके साथ, कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं आराम से गार्डन में हूँ, घूम रहा हूँ। याद है? बिल्कुल वैसे ही। तो कहने का मतलब ये है, दिन में सपने देखना, इल्यूजन। ये कार्ड कहता है कि आप इतने बड़े बड़े सपने बना रहे हो, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसके पास, इसके पास अपॉर्चुनिटी है भाई, ऑफर लेटर आया ना, काम तो मिल गया, मगर एक साथ सब कुछ हो गया, ये क्या सोच रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी बदल देगी। जैसे, अब समझिएगा, आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? ये कार्ड क्या बता रहा है, किस किस को क्लियर हुआ? अब मैं सवाल पूछूंगी, अभी मुझे पता चल जाएगा आपको समझ आया नहीं आया। बस 3 लोगों को समझ आया, 4 लोगों को? हाँ अब ठीक है। चलो, अब मैं आपसे पूछती हूँ। सो गुड। ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी है, और वहां पर एक मीटिंग में बुलाया गया किसी को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको जवाब देना है इस बात का। एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर बुलाया गया, और उसने कहा कि भाई तुम ना एक काम करो, इतने पैसे लगा दो, 6 महीने में तुम्हारे पैसे दुगने हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, तुम पैसे लगा दो, 6 महीने में तुम्हारे पैसे दुगने हो जाएंगे। उसको एक ऑफर मिला ये, पैसे कितने लगाने थे? 10 लाख। अब वो आया टैरो रीडर के पास। उसने टैरो रीडर से कहा कि मुझे एक ऐसे ऐसे ऑफर मिला है। ठीक है। तो कि मैं आज जो पैसे लगाऊंगा, 6 महीने में वो पैसे मुझे दुगने होकर मिल जाएंगे। आप मुझे बताइए कि क्या मुझे पैसे लगा देने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए ना? आप लोगों को तो एक ही बार में समझ आ गया। ऑफर जितना ल्यूक्रेटिव दिख रहा है, उतना है नहीं। समझ आया? एक और कैरेक्टर था ना, ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो सबको पहले गा गा के बताते हैं, अरे पता है ऐसा हो गया, अरे पता है ऐसा हो गया, ये हो गया, अरे मेरे तो पैसे 6 महीने में डबल हो जाएंगे, अरे तुम चिंता ही मत करो, गाड़ी लेकर आएंगे। बट जो बेसिक है वो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो एज अ टैरो रीडर हम उसको कभी गाइड नहीं करेंगे, हम उससे यही कहेंगे, भाई ये जो ऑफर आपको दिख रहा है, ये इतना ल्यूक्रेटिव है नहीं जितना आपको बताया जाता है। 21 दिन में पैसा डबल। तो दिन में सपने मत देखो, रियलिटी में आ जाओ। ठीक बात है? अच्छा, एक और चीज, राइट हैंड बॉटम बेटा, ये हर कार्ड में है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये हर कार्ड में है, दिस इज दी सिग्नेचर। जैसे होता है ना, ट्रेडमार्क सिग्नेचर है। एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान देना और आप ही बताना मुझे। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने मुझसे कहा कि मैडम मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। तो मैंने उससे कहा, भाई तुम अपने टेस्ट कराओ, इतने परेशान हो तो। टेस्ट करा के आया, फिर उसने मुझे बताया कि मैडम मेरी रिपोर्ट्स तो सब बिल्कुल ठीक आती हैं, मगर मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब आप बताओ, आप उसको क्या गाइड करोगे अगर ये कार्ड आता है, कि क्या सच में उसकी तबीयत खराब है, या उसे भ्रम हो गया है? ओवर थिंकिंग करते हो, यस, भ्रम हो गया है, इल्यूजन हो गया है।
ये बिल्कुल सच बात बता रही हूँ। एक बार हमारे पास व्हेन आई वाज जस्ट टेकिंग रीडिंग, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम बहुत परेशान हूँ, आई एम रियली नॉट वेल। तो आई मतलब ऑल योर चार्ट्स एंड एवरीथिंग आर ओके, व्हाई डू यू फील दिस। मैं कुंडली देख रही थी। मैडम बहुत बीपी हाई रहता है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी हाई रहता है। तो मतलब आई वाज व्हाट टू से, मतलब जिनके थ्रू बात हो रही थी, इट वाज जस्ट लाइक गोइंग ऑन लाइक दिस। तो आई टोल्ड हिज वाइफ कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन। जब कार्ड निकला, ये तो ये क्लियरली दिखता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसको सिर्फ भ्रम हो गया है कि उसको कुछ हो गया है, मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है जरूरत से ज्यादा। है क्या, इतनी सी चीज देख क्या रहे हैं, इतनी सारी चीज। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम्स उसको ज्यादा महसूस हो रही। क्लियर हो गई ये बात? यस। अब रिवर्स में आ जाइए। रिवर्स में ये कार्ड क्या कहेगा? रिवर्स में ये कार्ड ये कहेगा कि क्या हो रहा है, ऑप्शन है मगर अब ऑप्शन कम हो गए, लिमिटेड ऑप्शंस हो गए। ये बारीकी से अब ये एनालिसिस करेगा कि अब पहले क्या था, ऑप्शंस बहुत सारे थे, मगर ये समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या क्या कर पाएगा उन ऑप्शंस में। रिवर्स में क्या होगा, इसके पास ऑप्शंस हो जाएंगे बहुत लिमिटेड, एक आधा ऑप्शन होगा, मगर ये उसमें ध्यान देगा कि मेरे कहाँ पर मुझे क्या सही करना है और कहाँ पर मुझे क्या गलत करना है, क्या क्या मुझे करना है, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। बट यहाँ पर रिवर्स में भी इसको ये केयर करनी जरूरी है कि जो भी ये सोच रहा है उसमें कितनी एक्यूरेसी है ये जान ले। जैसे कि वो जमीन थी ना, कि पैसा लगाओ और 6 महीने में डबल हो जाएगी। अब ये कार्ड रिवर्स आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ कर लो, 6 महीने में डबल हो जाएगी। तब इसको रियलिटी समझ आ जाएगी, भाई ये सपना देखने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर फायदा तब भी नहीं होगा और फायदा अभी भी नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब जो ऑप्शंस हैं वो तब भी ऐसे नहीं है कि जिंदगी बदल दें, एक झटके में सब कुछ चेंज हो जाए। और रिवर्स में भी ऐसे नहीं। ठीक हो गई बात? क्लियर हो गई? सो दिस इज हाउ वी रीड 7 ऑफ कप्स। कितने लोगों को कार्ड पसंद आया, समझ आया, और ये आप कार्ड से कनेक्ट कर रहे हो? अब आप मुझे बताओ, तब मैं आगे बढ़ूँ। यस, हर कार्ड रिवर्स होता है आरती जी, हर कार्ड। कोई भी कार्ड रिवर्स आ सकता है ये। परफेक्ट, सो गुड। आइए एक कार्ड पेंटिकल्स का देखते हैं। अच्छे कार्ड भी खत्म करेंगे, वी नॉट मेक इट लाइक दिस। या लेट्स रीड दिस कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स में देखिए, ये कार्ड का ना जो पेंटिकल्स है, विन वाला, कौन सा विन वाला? विन वाला, विन सारे, ये भी अच्छा कार्ड है, दिस इज ऑल्सो गुड। विच वन यू आर टॉकिंग अबाउट डियर? लेट मी जस्ट टेल यू दिस वन, नो। चलिए, यहाँ पर ये 3 पेंटिकल्स आप देखो पिलर के ऊपर है। ठीक है, ये देखो, ये 3 पेंटिकल्स जो हैं पिलर के ऊपर है, मगर ये गोल्डन कलर के पेंटिकल्स नहीं है, थोड़ा ब्लैकिश एनर्जी है पीछे से। ठीक है, बिल्कुल। देन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं इनके हाथ में ऐसा लग रहा है एक इक्विपमेंट है, एक टॉर्च जैसा इक्विपमेंट है, और ये इनको कुछ बता रहे हैं। और ये दोनों ध्यान से इनकी बात सुन रहे हैं। इनके हाथ में एक पेपर है और जो भी ये गाइड कर रहे हैं, ये दोनों ध्यान से इनको सुन रहे हैं। ये व्यक्ति बेंच के ऊपर खड़ा है, मतलब ओहदे में इनसे बड़ा है, इसको समझ ज्यादा है। बेंच को समझना है ना, तो अपने थॉट प्रोसेस को समझिएगा। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, कहीं पर भी वॉक कर रहे होते हैं, फिर जाके हम क्या करते हैं, बेंच पे बैठ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बेंच पे बैठता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है डिटेल में। जैसे आप पार्क में जब तक चल रहे हो, आपका छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा। जैसे ही आप जाके बेंच पे बैठोगे ना, आप बच्चों को बड़े ध्यान से खेलता हुआ देखोगे। आप हर चीज को महसूस करोगे, तितलियां दिखने लगेंगी आपको, फूल दिखने लगेंगे, छोटे से छोटे फूल, आपके ध्यान चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, हम चीजों को क्या करने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो ये व्यक्ति भी बेंच पे खड़ा है, मतलब ये डिटेल में चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। इसका ओहदा इनसे ज्यादा है। ये दोनों लोग नीचे खड़े खड़े होकर ऐसा लग रहा है इससे क्या ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, इससे सीख रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है ना। ठीक है, ये कार्ड क्या बात करता है, ये कार्ड है मास्टरी का कार्ड। इस कार्ड को समझने के लिए भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आप समझ पाएंगे। एक होता है, जैसे हमारी लोकेलिटी में जहां पर भी आप रहते होगे, वहां पर ये कार्ड जो है ना,
जब आप अपनी लोकेलिटी में देखोगे तो इसे कैसे देखोगे? ऐसे समझ लो कि जैसे एक टेलर है ना, तो एक नॉर्मल टेलर है जो कपड़े सीता है, और एक फैशन डिजाइनर है। नॉर्मल टेलर क्या करता है, वो कपड़े सीता है और वो उतने पैसे ले पाता है जितने पैसे जो है उसको मिल रहे हैं। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि एक स्टिचिंग के लिए अगर उसे 50 रुपए मिल रहे हैं तो ही इज हैप्पी। बट एक फैशन डिजाइनर क्या करता है, एक फैशन डिजाइनर जितने मांगने होते हैं ना उतने मांगता है और उसको उतने पैसे मिलते हैं। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है। यहाँ पर ये कार्ड बात करता है एक्सपर्टीज की। ये कार्ड बात करता है किसकी? इट टॉक्स अबाउट एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? अपने विषय में एक्सपर्ट होना। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों लोग जो हैं ये कुछ कार्य कर रहे हैं जहां पर इसकी स्किल्स अभी इनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार अभी इन्होंने सीखा नहीं है। अब ये क्या करेंगे, ये इस व्यक्ति से गाइडेंस लेंगे। जब ये इस व्यक्ति से गाइडेंस लेंगे तो क्या होगा, इनकी ग्रोथ होगी, है ना। तो ये कार्ड बात करता है कि अगर आपको वो चाहिए, आपको नाम चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको जो पैसा चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। अभी आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है और अपने काम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। यस। जो कह रहा है थर्ड पार्टी है, वो अपने इंट्यूशन से कह रहा है। ये कार्ड थर्ड पार्टी को नहीं बल्कि ये किसी के इन्वॉल्व होकर चीजों को बेहतर बनाने की बात कर रहा है। इनफैक्ट अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे इसको देख रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस कार्ड को देखा जाता है। अच्छा कार्ड माना जाता है ये कार्ड कहता है थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, अभी मेहनत करना आपको पड़ेगी, अभी अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, तब आप उस लेवल तक पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। यस और नो, बात समझ आ गई? अब ये तीनों मिल जाएंगे, ये दोनों सीखेंगे, वो सिखाएगा, उसके बाद ये कोलैबोरेट करेंगे, ये मिलकर आगे बढ़ेंगे और उससे क्या होगा, इनकी ग्रोथ होगी, इनको सक्सेस मिलेगा, इनको फेम मिलेगा। ठीक है। इनका नाम बनेगा, इनको शोहरत मिलेगी और जो पैसा ये चाहते हैं वो पैसा मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात? यस। अब क्या हो रहा है, अब मान लीजिए एक कपल है, उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं। वो क्या करेंगे? ये कार्ड आने का मतलब क्या है, वो क्या करेंगे? क्या एक दूसरे को छोड़ देंगे या काउंसलर, कोई काउंसलर ढूंढेंगे, किसी की राय लेंगे? बताइए। एडवाइस लेंगे, एब्सोल्युटली राइट। वो प्रॉब्लम पे काम करेंगे, कैसे हम आगे बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए वो ब्रेकअप नहीं करेंगे। वो किसी सही व्यक्ति की राय लेंगे जिसको पहले से हमसे ज्यादा तजुर्बा है, जो हम जिनकी बात सुन सकते हैं, और उनकी राय सुनकर फिर ये अपने मार्ग को सुंदर बनाएंगे, फिर ये आगे उस पर काम करेंगे। क्लियर हुई ये बात? फिनेंसेस इंप्रूव होंगे, खराब होंगे? अब हम किसी की राय ले रहे हैं, अपने विषय को अच्छे से सीख रहे हैं, तो फिनेंसेस इंप्रूव होंगे या खराब होंगे? बताइए। इंप्रूव होंगे, एब्सोल्युटली राइट। फिनेंसेस अच्छे होंगे, प्रॉब्लम्स कम होंगी, ग्रोथ होगी, एक्सपर्टीज होगा, अपने काम में आपका नाम होगा, आपकी पहचान। उसके लिए क्या करना है? अभी पढ़ना है। उसके लिए क्या करना है? और सीखना है। उसके लिए पढ़ाई में, अपने कार्य में और इन्वेस्ट करना है और अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। कोलैबोरेशन का कार्ड है, तीनों के मिलकर काम करने का कार्ड। क्लियर हुई ये बात? यस। आइए अब इस कार्ड को रिवर्स में देखते हैं। रिवर्स में ये कार्ड कैसे कहेगा? अब रिवर्स में क्या हुआ, ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं? एक्सपर्ट समझ रहे हैं। इनको कोई कहेगा कि भाई तुम गलतियां कर रहे हो, अगर तुम्हें आगे अच्छा करना है तो तुम्हें जो है अपनी चीज के बारे में और सीखना चाहिए। क्या कहेगा? अरे मेरे जैसा तो कोई काम कर ही नहीं सकता, तुम ही हो मुझे बता रहे हो, मुझे तो सब आता है, ऐसे ही कहेगा ना। क्योंकि ये तो अब ये सीखना नहीं चाहते। अब इनके बीच में टीम वर्क नहीं है, अब ये आपस में क्या करेंगे? झगड़े करेंगे, प्रॉब्लम्स होगी, तो फिनेंशियल लॉस होगा या गेन होगा? फिनेंशियली स्टक होंगे ना, ग्रोथ तो नहीं होगी, जो कर रहे हैं वही करेंगे। यस। कौन से नंबर का कार्ड है? 3 नंबर। 3 नंबर इज जुपिटर। जुपिटर इज वेल्थ, जुपिटर इज अबंडेंस, जुपिटर इज नॉलेज। क्लियर हो गया ये बात? तो ऐसे करके हम देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। कितने लोगों को ये कार्ड क्लियर हुआ? जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ट्रू। हाउ मेनी ऑफ अस यू कुड अंडरस्टैंड दिस कार्ड? सो गुड, सो गुड। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हमें माइनर आर्काना के कार्ड्स को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए शेयर मैं बंद करूंगी, अब मैं आप लोगों से बात करूंगी और आप लोगों के
जो है, क्योंकि हमें साथ में अब पढ़ने हैं ये जो भी कार्ड्स हमने पढ़े हैं, इनको हम एक साथ कैसे स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, आज हम वो करेंगे। कितने लोग इसको करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कल से अब तक हमने कितने कार्ड्स पढ़े और उसमें से कितनी चीज हम समझ पाए हैं? अमेजिंग। सो लेट मी जस्ट क्लीन माय हैंड्स, मैं आप लोगों को कार्ड दिखाती हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? हमने कल से लेकर अब तक जो कार्ड्स पढ़े हैं ना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। आई जस्ट टेक आउट द कार्ड्स, आपको एक सिचुएशन बताऊंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी, फिर हम उन्हें स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, फिर आप देखिएगा आपको कितना समझ आया। ठीक है, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा उसमें। आई वॉन्ट टू आस्क यू, हमने पढ़ा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, राइट? हमने फूल्स भी पढ़ा है, ठीक है? ये तो क्लियर है। एक कार्ड और कौन सा पढ़ा था, याद भी नहीं आ रहा मुझे, एक सेकेंड, आ गया, यस, थ्री। चलो, चार कार्ड्स बहुत है एक स्टोरी समझने के लिए, ये चार कार्ड्स हमें पूरी बात बता देंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, राइट, फूल। आइए, मैं आपको पहले एक सिचुएशन बता रही हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप इन्हें कैसे रीड करोगे। रैंडम कार्ड्स लगाए हैं मैंने मैंने खुद भी नहीं देखा है कि मैंने क्या लगाया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला कार्ड आता है उसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं और उसके बाद चौथा पढ़ते हैं, ठीक है? पहला कार्ड जो पहले निकलता है उसे पहला पढ़ा जाता है, दूसरा कार्ड उसके बाद, तीसरा कार्ड उसके बाद, और चौथा कार्ड उसके बाद। कितने साल मैंने पढ़ाई करी है, मुझे 10 साल हो गए। हाँ, मैंने वैदिक से स्टार्ट किया था, और मेरे को पढ़ाते हुए पता है कि कितना बैच है मेरा, होगा 47वां बैच कम से कम। ये अभी बात करेंगे आरती जी, आराम से, टेंशन मत करो आप। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है? मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई व्यक्ति आया और वो ये जानना चाहता है कि वो शादी करने वाला है, ठीक है? मान लीजिए एक लड़की आई, वो जानना चाहती है कि उसकी शादी पक्की हो गई है, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, वो परेशान है कि पता नहीं मेरी शादी कैसे जाने वाली है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो वो हमारे पास आई गाइडेंस लेने, कि आप मुझे बताइए कि आने वाला सफर मेरा कैसा जाएगा, क्या अच्छा जाएगा या खराब जाएगा, क्या क्या मेरे साथ चलेगा और क्या कैसा मैं महसूस करूंगी। ठीक है, पहला कार्ड क्या बताता है ये? आप लोगों को अनम्यूट करूं मैं? ठीक है, मगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक साथ नहीं बोलेंगे, हाँ, वरना फिर आप लोगों को खुद ही प्रॉब्लम होगी। एक एक करके, हाँ, पहला कार्ड। अब बताएंगे कि हमें इसे बताना है कि आगे इसकी शादीशुदा जिंदगी कैसे जाने वाली है। क्या लग रहा है कैसी जाने वाली है? ये अच्छी जाएगी। काफी अल्हड़ है, और अल्हड़ होने की वजह से वो बिंदास होके शादी में चलती जा रही है। ओके, और कोई? द लॉयल पर्सन रहेगी शादी में। शादी करने वाली वो इनमेच्योर है मैम। ओके, लॉयल्टी रहेगी। ओके, और फैमिली मुझे ले मुझे भी लगता है मैम कि ये मैरिज की अच्छी जाएगी।
उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वेरी उसको नाइस। सोच समझ के काम करना पड़ेगा, मतलब वेरी, डिसीजन अब लेना आप पड़ेगा। देखिएगा स्टोरी कैसे बनती है। पहला कार्ड कह रहा है कि जिसने जो कहा सब अपने अपने ठीक कह रहे हैं कि गाइडेंस ले सभी से, यस यस यस। सबसे Mom पहला will कार्ड also travel and explore. फ्रेंड्स से या फिर पेरेंट्स से, कुछ भी वेरी डिसीजन लेने से पहले। सो लॉयल्टी रहेगी मैम। इसको एडवाइस लेके करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब मैं बोल रही हूँ, अब आप सुनिएगा, ठीक है। आप सबने बिल्कुल ठीक बोला है। पहला कार्ड ये बताता है कि इनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। ये नई शुरुआत, ये गाइडेंस लेंगी, इन्हें लेना पड़ेगा गाइडेंस। कदम कदम पे इन्हें किसी की जरूरत पड़ेगी जो इनको गाइड करता जाए, ठीक है। क्योंकि थोड़ी इमेच्योर है, सबने यही बोला है, मैं सिर्फ उसको कंबाइन कर रही हूँ। थोड़ी इमेच्योर है, अभी चीजें समझने में टाइम लगेगा। अब देखिए इसके साथ दूसरा कार्ड ऐड हो रहा है। अब बताइए इसके बाद क्या हो रहा है। अब इन्हें क्या करना था, यहाँ पर हमने कहा इन्हें गाइडेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये थोड़ी सी इमेच्योर है और थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड है, नई शुरुआत है इनकी जिंदगी यहाँ पे ये सीख रही है। लेना हाँ। पड़ेगा। समझ रही है। अभी ये गाइडेंस लेके सीख के चलेंगी। बड़ों की यस बात मानना चाहिए। मैम ये बड़ों बड़ों की बात मानकर आगे चलेंगी। एडवाइस लेंगी। They have to be under the elders. बहुत सारे एडवाइस लेके चलें। काउंसलर्स मिलके उसको काउंसलिंग दे रहे हैं कि बेटा ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, और वो अपना पाथ शुरू कर दी वॉकिंग करना। अमेजिंग। जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। देखिए ये कार्ड क्या कहता है कि इनको एक्सपर्ट कैसे बनेंगी ये, जब इन्हें कदम कदम पे लोगों से सीखेंगी। अभी देखिए कितना कार्ड, और ये जबकि रैंडम कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड कहता है कि इमेच्योर है, सीखने की जरूरत है, अभी जो है गाइडेंस लेती चले, कोई बड़ा इनको गाइड करेगा तो ये सही जाएंगी। जो इनके वेल विशर्स इनको सही राय देंगे, इन्हें लेनी पड़ेगी राय, क्योंकि अभी इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत है, इम्पल्सिव है। दूसरा कार्ड कहता है कि अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए, देखिए किसी की भी शादी होती है तो एक्सपर्ट बनाने के लिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कदम कदम पर सीखना पड़ता है। तो ये सीखेंगी तभी जाके ये अपनी जगह बना पाएंगी और ये एक एक्सपर्ट की तरह बन पाएंगी। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे जज रहा हूँ, यहीं पे शुरू। ठीक है, तीसरा कार्ड अभी बताऊंगी। लव मैरिज अरेंज मैरिज, सुमन जी आपकी हो गई है शादी? आगे बढ़ते हैं। लव मैरिज वाले क्वेश्चन ज्यादातर दो ही तरीके के स्टूडेंट, या तो स्टूडेंट्स पूछते हैं जिनकी शादी नहीं, देखो नहीं हुई है। I came to the point. So good. Now you see the third one. देखिए अब तीसरा कार्ड क्या बता रहा है। सपने बहुत संजो रही है वो। मैनिपुलेशन बहुत रहेगा शादी में। बहुत ज्यादा सोच रही है, इल्यूजन में है, बहुत ज्यादा सोच रही देख रही मतलब है। पहले इमेच्योरिटी थी, उसके बाद गाइडेंस लेगी, सीखेगी, उसके बाद सपना सजाएगी। सपने सजा रही है ना। नहीं, वो अभी तो सीख रही है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं सब कुछ सब अब कुछ मैं कर लूंगी। जैसे क्या होता है, अब आप सुनिए, सपने सुहाने लड़कपन के। Good. अब देखिए इसको कैसे देख रहे हैं हम। पहला कार्ड ये कहता है कि आप इमेच्योर हो थोड़ा सा, आपको लोगों का गाइडेंस लेके चलना है, वेल विशर्स की गाइडेंस लेके चलना है, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए। और जितने आप सपने बड़े बड़े सजाओगे ना, जैसे कहते हैं ना, बाद में क्या लगता है कि अच्छा जेठानी तो अपने अलग हो ही जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर अब तो हमारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा, ये सपने ही है। कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर ये जो आप बहुत सारी चीजें सोच के बैठे हो ना, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, तो क्या होगा इसके बाद देखिए, हो जाएगा क्या वो सब कुछ। हाँ हो जाएगा। Yes. हो जाएगा हाँ, मैम। सजेशन मिल गया, अब ये सब संभाल लेंगी, पूरा घर संभाल सकती है। ये सब कुछ संभाल। सजेशन मिल गया ना उसे। सारी पावर्स हाथ में आ गई हैं। यस मैम इन टोटल ये बता रहा है कि अगर वो प्रॉपर गाइडेंस लेके चलेगी तो सब कुछ लास्ट में सही चलेगा। यस, अब आप पूरी बात समझ पाए। देखिए कैसे, अब मेरे को अगर उस लड़की को गाइड करना हो, मेरे पास ये 4 कार्ड्स हो, तो मैं कैसे गाइड करूंगी। आप देखो कैसे स्टोरी बन रही है। आपकी स्टार्टिंग में ना बहुत इमेच्योर नेचर हो सकती है, मगर एक बहुत सुंदर शुरुआत दिखती है। आप चाहते हो अपने रिलेशन को बहुत सुंदर बनाना, जहां पर कदम कदम पर आपको अपने वेल विशर्स की राय लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी थोड़ी इमेच्योरिटी है, थोड़ा केयरलेसनेस आपके अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कदम कदम पे हर चीज सिखाएंगे, कैसे आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, नया माहौल है, कैसे आप खुद को एडजस्ट करोगे। आप सीखते जाओगे और आप एडजस्ट करते जाओगे। बहुत सारे सपने जो आपने देखे हैं, ये बात सही है कि सब कुछ आपके होल्ड में आ जाए, ये जरूर ईश्वर ने चाहा तो आपके होल्ड में आ जाएगा।
आप चाहोगे तो अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंटली लोगों की राय लेते हुए चलो और अपनी जगह बनाते हुए चलो तो अंत में आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। यस और नो? यस मैम। अब आप साइट कितना मजा आया, कैसे बनी स्टोरी? यस मैम। ऐसी बनती है स्टोरी। अभी वो लिखा था ना, किसने लिखा था कि मैडम आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, हम कैसे एक महीने में एक्सपर्ट बन जाएंगे? मैडम मैंने भी एक बार जब सीखा था तो मैंने भी 1 ही महीने का कोर्स किया था। मैं कोई 10 साल एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप जब 2 दिन में ये 4 कार्ड्स को इंटरप्रेट करके आप एक स्टोरी बना सकते हो तो आप क्यों नहीं सीख सकते? चलो जी, रिवर्स कर देते हैं। अब बताओ क्या होगा? एक कार्ड रिवर्स कर दिया, सपने देखे बड़े बड़े और क्या हुआ? नहीं पूरे हो गए मैम। पूरे हुए? नहीं पूरे हो गए। नहीं हो। मैनिपुलेट कर दिया सबने, मिसअंडरस्टूड हो गया। यस, थोड़ा कितनी दिन पहले करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बड़े सपने दिखाए ना कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एंड में पता चला कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी गाइडेंस किया करते हैं। मैनिपुलेशन हो गया। Yes, समझ आ गई बात? हो गया। और यहाँ पर Crazy ये नहीं। छोड़ दीजिए, और कोई पलट देते हैं। कौन सा पलट दें? ये पलट देते हैं। अब आप बताइए, चॉइसेस ही कम हो जाएंगी इनके पास। यस। हो गई चॉइसेस कम? अब इनके पास चॉइसेस ही नहीं है। सपने तो क्या देखेंगी ये, इनके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड होंगी, उसमें ये संभल कर चलेंगी और फिर जीतेंगी। अच्छा इसीलिए समझ सकते हो आप, अगर कार्ड से कनेक्ट करते हो ना तो वो आपको ऐसा जवाब देते हैं, आपको ऐसा लगेगा वाओ, इसमें तो कुछ दिमाग मैंने लगाया ही नहीं, एंड नेचुरली हो रहा है। कितने लोगों को नेचुरल आंसर्स आए अभी कार्ड देख के? यस मैम। दैट वाज द रीडिंग। और मजेदार बात क्या है, जब आप किसी की रीडिंग करते हो तो इसमें एनर्जी भी आ जाती है, एक्यूरेसी, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे रीडिंग्स होती हैं, कैसे स्टोरीज बनती हैं, आपने बनाई है। अब आप सोचिए कैसे बनती है। मात्र हमने 8 कार्ड कल से अब तक पढ़े होंगे, उन 8 कार्ड में से 4 कार्ड्स उठा के अगर आप स्टोरी बना सकते हो, आप दिन में जितने कार्ड्स पढ़ रहे हो, बिलीव मी ये नेचुरल है। इट इज 200% नेचुरल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, तरीका कनेक्शन है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को लगता है आप टैरो रीडिंग कर सकते हो? और आप तैयार हो? मैम मेरा एक सवाल है। सवाल इसके बाद लूंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल के लिए मैं आराम से बैठी यही सवाल है कि एक्चुअली मेरा राहु है ना, तो मैं कर सकती हूँ क्या? है। ये राहु का इससे क्या रिलेशन है? आप राहु बता। कहाँ है आपके? सारे राहु की ग्रह हैं। मतलब आपके मेरा लांग 4 है ना, तो इसलिए गई हूँ। मूलांक ऐसे, ये भगवान, ये कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं जो है टेम्पररी ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। हो लो तो फिर अच्छे से ज्ञान लो। सिर्फ एक मूला अगर भाग्य भी कुछ होगा नहीं होगा, कुंडली कुछ होगी नहीं होगी, उसका लगन कुछ होगा नहीं होगा। हाँ मैम अधूरी जानकारी डेंजरस है। बहुत डेंजरस होती है। किसको मत सिखा रहा है, ऐसे मत सीखो। तभी मैं कहती हूँ, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, आप कोई भी चीज सीखो बड़ा ऐसे मत सीखो बेटा। राहु कभी खराब नहीं होता, जरूरी नहीं है राहु खराब होता है। और राहु जो है ना, बहुत सारी चीजों में राहु आपकी मदद करता है। सिर्फ एक मूलांक देखकर आप ये निर्णय करना चाहते हो कि आप कंफ्यूज रहते हो और आप जिंदगी में कोई सही निर्णय नहीं करोगे। बताओ, ये कह सकते हो आप अपने लिए? मैं जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ एक्चुअली। तो उसका रीजन सिर्फ यही नहीं है। मैम मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है आपसे नहीं, कि कुछ चलता रहता है। मैम 2 दिन की क्लास से हम कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं? 2 दिन की क्लास नहीं है, 1 महीने की क्लास है। ब्रेक लीजिए अभी। 2 दिन की क्लास आपको कनेक्ट करने के लिए थी। एक्सपर्ट होने के लिए आपको पूरा डेडिकेशन देना है। 2 दिन में तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। यही तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि सिर्फ राहु पढ़ के कैसे एक्सपर्ट हो जाएंगी। तो मैम ये 1 महीने की क्लास हम कैसे ले सकते हैं मैम? इधर अभी आ। मैं बताऊंगी, ब्रेक लीजिए अभी। ऐसे करिए, रिलीज, ठीक है? अच्छा लगेगा, उसके बाद बताऊंगी। हमेशा ना, एक बात आपको बताती हूँ, देखिए बड़ी सुंदर विद्या है ऑकल्ट। जुड़ रहे हैं तो बड़ा सुकून से जुड़िए, अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने कहा था, कार्ड्स मंगा लीजिए। जब आप सुजी ने कहा चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, बिल्कुल ठीक बात है। चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, डिक्लटरिंग कीजिए, और अपना पॉजिटिव कीजिए, ये सब करना है आपको रेगुलर। जब आप इन विषय से जुड़ते हैं तो अपने आप को बहुत बहुत पॉजिटिव रखिए, बहुत रिलैक्स होके पढ़िए, सही समय पे पढ़िए, जब आपके दिल से आवाज आए तब पढ़िए। कोई जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज में। मैंने आपसे कल कहा था कि अरे नहीं नहीं आज कर लो निर्णय, जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा था दिल की सुनो, सुकून से करो, है ना? तो दिल की सुनो, मगर परमात्मा ने जब रास्ता दिया है तो उसको करो जरूर।
छोड़ना मत, कार्ड्स मंगा लो। यही कहा था कल मैंने, कहा था सबसे कार्ड ले लेना, आज भी यही कहूंगी, कार्ड ले लेना, बस कार्ड आ जाएंगे आप तक, आपका सफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी देर सबको म्यूट करूंगी, वरना आप लोग जो है कुछ ना कुछ मुझसे पूछते रहेंगे, इसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी। ठीक है, आराम से बात करेंगे फिर। चलिए अब मुझे आप लोग ये बताइए, आपको ये 8 कार्ड समझ आए सबको? ठीक है, मजा आया पढ़ने में? यस? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब लगता है कि हाँ सीखनी चाहिए टैरो रीडिंग? यस, इट इज इंटरेस्टिंग। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कल रजिस्टर किया है, आप सब लोगों को आज रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को लाइव क्लासेस जो है फरवरी में स्टार्ट होंगी, जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग से पढ़ना चाहें तो वो आपका चॉइस है, ये आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। और रिकॉर्डिंग से भी जो लोग पढ़ेंगे उनको भी 2 क्लासेस मिलेंगी जिसमें वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ कि कोर्स में क्या है, कि ताकि अगर आपको इसको ऑप्ट करना है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको समझ आ जाए कि आपको इसको करना है या नहीं करना है। टाइम जो क्लास का रहता है वो 3 बजे का रहता है। अभी जो क्लास टाइमिंग है जो चलता है वो 3 बजे का, टैरोस हमेशा 3 बजे का रहता है। बट आई डोंट नो नेक्स्ट बैच जो है वो हम सबकी सहमति से बनाएंगे कि सबको क्या टाइम सूट करता है, जो मुझे भी करे वो सबको भी करे। 3 बजे से रहेगा, 3 से 4:30। और फेब्रवरी में, मिड फेब्रवरी तक, मेरे ख्याल से 7 फरवरी के आसपास क्लासेस शुरू होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा पर्सनल नंबर और एड्रेस, मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, एड्रेस में नोएडा में रहती हूँ। ठीक है, ये है मास्टर टैरो रीडिंग कोर्स जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने इन 8 क्लास के साथ 8 कार्ड के साथ आज हमने प्रैक्टिस किया है, ऐसे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग जो है केस स्टडीज देती हूँ, कार्ड्स दिखाती हूँ और आप उसको मेरे साथ इंटरप्रेट करते हैं। इन क्लासेस को हम 1 महीने में करते हैं, पूरा 1 महीने का क्लास प्रोग्राम होता है ये, जिसमें हम मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स अपराइट रिवर्स इन डिटेल पढ़ते हैं, माइनर आर्काना के 56 कार्ड अपराइट रिवर्स इन डिटेल पढ़ते हैं। हम इसमें टैरो की रेमेडी सीखते हैं। जैसे अभी तो हमने ये रेमेडी सीखा कि ये कार्ड ये रेमेडी बता रहा है क्योंकि ये सूर्य का कार्ड है तो सूर्य की रेमेडी करो। मगर हम अगर बहुत सारे कार्ड्स एक साथ पढ़ रहे हैं तो किसकी रेमेडी करनी है, ये कैसे निर्णय करेंगे, ये आपको कोर्स में सीखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हम ऐसे स्प्रेड्स करते हैं जैसे मानो कोई हमारे पास आया, उसने कहा अरे आप बताओ मेरे बारे में, तो आप सिर्फ कार्ड्स देख के बिना उनके सवाल के बता सकते हो कि उन्हें क्या, उनके बारे में आप उनकी जो बिना वो सवाल नहीं पूछेंगे, आप उनको बताओगे कि आप ऐसे हो बाय लुकिंग एट द कार्ड्स। इसके अलावा इंट्यूशंस आप कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग करोगे, अपनी साइकिक एबिलिटीज कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, और इनको पढ़ने का क्या एथिक्स होता है, क्या प्रोफेशनलिज्म होता है, ये हम इसमें सीखते हैं। इसके अलावा टाइम कैसे बताओगे कि कौन सा काम कब होगा, शादी होगी तो कब होगी, शादी हो जाएगी ये तो बता दोगे, मगर शादी कब होगी ये कैसे बताओगे, ये आप बताओगे टाइम प्रिडिक्शन सीखकर। ओरेकल कार्ड्स होते हैं, ओरेकल कार्ड जैसे एंजल आंसर कार्ड्स, इसमें आपको ये भी कराए जाते हैं क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपके लिए जरूरी होता है कि आपको ओरेकल कार्ड्स की भी नॉलेज हो, कि ताकि आप उसमें भी गाइड कर सको। इसके अलावा आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, आप एस्ट्रोसेज पे काम कर सकते हो कोर्स कंप्लीट होते ही। जैसे आज आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीक में आपके जो है सब लाइन अप हो जाते हैं सेशंस और आप एस्ट्रोसेज पे काम शुरू कर लेते हो। आपको क्रिस्टल सिखाए जाते हैं, कॉर्ड कटिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, कॉर्ड कटिंग भी आपको सिखाई जाती है, क्रिस्टल सिखाए जाते हैं। क्रिस्टल्स कौन से पहनने चाहिए, किस हाथ में पहनने चाहिए, कैसे उनको चार्ज किया जाता है, कैसे उनको क्लेंस किया जाता है, ये सब आपको कोर्स में सिखाया जाता है। इसके अलावा these are certain people who are working on the platform, so you can be a part of it. आप एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं इस कोर्स को करके। आपको क्या मिलता है कोर्स करने के बाद? सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट मिलता है कंप्लीशन का। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है। आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, टीम का सपोर्ट मिलता है, हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और हम बहुत सारे केस स्टडीज करते हैं। Actual price of the course is 21,000, but for the people who are there in the workshop, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, I'll make it very simple for you. The actual price of the course is 6,999. जो actual price है इस कोर्स का वो है 6,999, 6,999, और जिसमें
4200 पे करके 4200 पे करके आप रिकॉर्डिंग्स लेकर अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। आप 4200 रुपए दो और अपना आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप आराम से अपना पढ़ना शुरू करो। और जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, अगर आपको लगता है कि आपको लाइव ज्वाइन करना है तो आप लाइव ज्वाइन करो, और अगर नहीं लगता है तो कोई स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल आप नंदिता जी 21 देकर बाकी 1 फरवरी को पे करके रिकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो रजिस्टर आप 2 तरीके से कर सकते हो, इधर यू कैन पे 2100 एंड रजिस्टर योरसेल्फ, या तो आप 2100 देके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। आप 4200 पे करके रिकॉर्डिंग ले सकते हो। हाँ 7 से फिर लाइव कर सकते हो, राइट। 4200 देके आप रिकॉर्डिंग ले लोगे, फिर हमारा जब फरवरी में क्लास स्टार्ट होगा आप उसमें लाइव करोगे मेरे साथ। लाइव में सारे कार्ड्स पढ़ाऊंगी आपको, तो ये मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिर बाकी रिमेनिंग बैलेंस आप क्लास से पहले पे करोगे, और क्लास का जो फीस है, यस बर्नाली जी आई रिमेम्बर आपने को 2500 किया था, तो आप बाकी रिमेनिंग आज आप कर दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू पे टू स्टार्ट अप विद द लाइव कोर्स। मतलब जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आप पे कर देंगे, तो आपका लाइव कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस ऑफ कोर्स यू कैन। 4200 ओनली 4200। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। आप जो लोग 2100 दे रहे हैं वो सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्डिंग, कोई रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगी, जब वो कर देंगे तब मिलेगी। ठीक है ना, 4200 पे करके आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। मिनिमम आपको 4200 पे करना है, आप रिकॉर्डिंग ले लोगे और आप अपना पढ़ना शुरू करोगे। आई हैव टू शेयर स्कैनर, टीम प्लीज शेयर दी स्कैनर। हाँ रिकॉर्डिंग सारे कार्ड्स की है डियर, और एवरीथिंग इज देयर इन द रिकॉर्डिंग, फ्रॉम कार्ड्स टू रेमेडीज टू टाइम प्रिडिक्शन, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है रिकॉर्डिंग में। बिल्कुल मैं करती हूँ, मैं सबसे कनेक्टेड रहती हूँ, डोंट वरी। समझ नहीं भाई, एक सेकेंड, कितनी बड़ी रीडिंग करेंगे। बिल्कुल आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपके साथ ना अभी जो लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं धीरे धीरे करके, बिकॉज हम लोग पहले इतना रिकॉर्ड, क्योंकि अब क्या होता है, हम महीने का एक ही बैच बनता है टैरो का, तो अब जो बैच बन रहा है वो पहले हम रिकॉर्डिंग देंगे, फिर आई लाइन अ ट्रेनर विद यू। आपके साथ में एक जो हमारी सीनियर है उनको लाइन अप भी करूंगी, वो भी आपकी हेल्प करती रहेगी। इफ यू नीड माई हेल्प आई विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है, और क्या है, यू विल ऑल्सो प्रोवाइड मी योर नंबर। यस आई विल प्रोवाइड यू माई नंबर ऑल्सो। ठीक है, यस अंश आईपैड के नाम से। मैम प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। कल आपसे बात हुई थी, मैं आपका नाम फिर भूल गई। मैम बिंदी। बिंदी, राइट राइट राइट, यस मैम कल 4200 जैसे मैंने पे किया, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस मुझे कब तक मिलेगी? आज मिल जाएगी मैम, ओके ओके। आपको एक मैसेज आएगा और उसके बाद आपको अब मैम मान लीजिए अगर रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हुए कुछ कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए अभी फिलहाल हेल्प मिलेगी क्या? मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ओके ओके, थैंक यही यू। मैंने आपको बताया, यू विल गेट दी हेल्प आल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यू विल प्रोवाइड मी योर नंबर। आपके साथ नंबर देखिए शेयर किया गया है, आप इस पे पे कर सकते हो। प्लीज गिव मी अ कोर्स एंड कोर्स वंस अगेन फॉर क्लियरिंग माय डाउट इन पेमेंट। सविता जी आप मुझसे बात कर सकते हो। इक्कीस वालों को सीधा लाइव क्लास ही, हाँ 21 वालों को सीधा लाइव क्लास मिलेगी, और 2100 वाले जो होंगे वो उनको लाइव क्लास मिलेगा, और वो जब बाकी पेमेंट करेंगे तो दे कैन स्टार्ट विद द लाइव क्लास। और जो 4200 पे कर रहे हैं वो तब तक पढ़ सकते हैं, और आप बिलीव मी सेम प्रोसीजर से मैंने वहां पढ़ाया है, कोई अलग तरीका नहीं है। लाइव में क्या होता है, लाइव में हम बस कनेक्ट करते हैं, एक डिसिप्लिन बना रहता है, रेगुलरली हम मिलते हैं, एक पैटर्न मिल जाता है, और रिकॉर्डिंग में आप अपनी सुविधा से पढ़ते हो। आप बिल्कुल कर सकते हो दामिनी जी, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो, तो आप सीधे लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना, है ना। यस बर्नाली जी अनम्यूट कीजिए। यस वंदना जी। अच्छा 6000 जो पूरा अगर मैं पूरा दे दूं, आप पेमेंट कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पूरा पेमेंट अगर आप करते हो तो कोई समस्या नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप, मतलब आपको अल्टीमेटली लाइव जब करना है तो यू हैव टू पे, तो अगर आप चाहो तो आप पूरा पेमेंट कर सकते हो, और भी लोगों ने किया मुझे है। लाइव भी करना है। बिल्कुल, या थैंक यू। नहीं नहीं कोई बात नहीं आरती जी, आपको दोनों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कैन आई पे? यस ऑफ कोर्स शुभांगी जी, यू कैन पे टुमारो फॉर रिकॉर्डिंग। पेड 4200 मैम। प्लीज शेयर दी स्क्रीनशॉट, जिसने पे कर दिया है वो स्क्रीनशॉट शेयर करते चले। यस सविता जी अनम्यूट करें।
हाँ मैम, मुझे ये पूछना है, जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप हमेशा के लिए दे रहे हो या फिर वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है? नहीं नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। पर ज्ञान कभी भी लिमिटेड टाइम कैसे हो सकता है? ओके। हमेशा और मैम बढ़िया। 4200 जब पेमेंट करेंगे तो उसके बाद में हमें वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी और हम मिल उससे आराम से पढ़ सकते हैं। आप अपनी ओके सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ओके मैम, कहाँ पे पेमेंट करना है मैम? पेमेंट डियर यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है, चैट बॉक्स में लगातार चल रही है। नंबर है 9910673659। इस पे आप यूपीआई कर सकते हैं। और स्कैनर जो है ना, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। किसको चाहिए? तेजस्विनी जी को स्कैनर चाहिए। स्कैनर तेजस्विनी जी आप। हाँ जी डियर। मुझे दे दीजिए स्कैनर। कौन बात कर रहा है? बर्नाली। बरनाली जी, ओके। बरनाली हाँ जी को तो, आपको तो मैं पर्सनली भेज दूंगी अभी। आपका तो हाँ नंबर है ओके। हमारे पास ही आएगा। हाँ हाँ हाँ। How many aspects we do in one card? All mostly. अभी जो मेन एस्पेक्ट जो आपको हर कार्ड में पढ़ाए जाते हैं वो फिनेंसेस है, हेल्थ है और रिलेशनशिप। ठीक है। एनर्जी लो मुझे कब होता है? एनर्जी तो कभी भी लो हो फोन दो जाता है। तो। एनर्जी आप कभी अच्छा नहीं महसूस करोगे, तभी ठीक नहीं होगी, तो भी लो होगा, जैसे मेरा भी लो है। या स्कैनर देखिए आ गया है चैट बॉक्स में, इफ यू कैन सी स्कैनर इज देयर इन द चैट बॉक्स। एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू आस्क? I hope it is visible on the screen also. Yes, Tejaswini, I'll just unmute. आप बिल्कुल कार्ड निकाल सकते हैं। आप कार्ड डे 1 से निकालेंगे, क्लास में हम डे 1 से कार्ड निकालते हैं अपने लिए। ठीक है। और किसी ने क्या पूछा? तेजस्विनी जी, वेर आर यू? रेज योर हैंड। कार्ड्स कौन से ऑर्डर करने हैं अभी आपको? जो है कार्ड जो ऑर्डर करने हैं वो आपको राइटर वेट करना है, उसका भी आप हमसे लिंक ले सकते हो। ठीक है। वेर आर यू? आई हैव टू सर्च यू डियर। या सॉरी। यस, अनम्यूट कीजिए तेजस्विनी जी। Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, dear. I just have a question to ask you. I'll be paying 2100 right away. Now, after paying 4200, I'll be getting the recording, but I also want to be part of live training. First thing. Secondly, in live training, are you also going to teach crystals? Yeah. And if we learn crystals, from where are we going to order it? Like, will we be ordering it from you and you'll be providing us as and when required? You can do that. See, I'll tell you, there are 2-3 different ways. First of all, yes, you'll be taught crystals also. You'll be taught about how you can, how you can charge the crystals, how you can put intentions in the crystal and give it to your clients. First thing. Second thing, of course, yes, you can order them from us. Right? Okay. Yeah. One more thing. Sorry. Yes, Tejaswini ji, I want to ask something. Yeah. No, I mean, that's all. Like, because I was very much interested in learning these two things, tarot and crystals, because, while I'm a counselor by profession, in the sense like psychological counselor. So like I want to give healing to people who come to me, because I mean, I see like they are deprived because of some support. So that's the reason I am interested in getting into all these. Yes, I can understand. Even initially, I also used to, love it. I also, and moreover, I also used to work like a, it was a hobby kind of a thing. So I can truly understand. We try to help people the best way we can. So yes, we'll be teaching you both the things, and you'll be learning this. And yes, you can later on become a part of the life course. You can pay the remaining amount, and you can start the life course as well. Right? So 7,000 is the total fee for recording as well as the live course. Right. Yeah. For the live course, you will have to pay the remaining amount. 4,200 you will pay to get the recordings, and remaining you will pay, and you can start learning, live. Right. But somehow I'm traveling from 9th, like I'm going to Kumbh. So from 9th to 14th, I will not be available. So then which is the better time to kind of, get corrected in the live session? See, as I told you, we'll be starting the live session after 7th. 7th भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि mid of February we'll be starting. So we'll inform you.
So let's see when we are going to start. It's all in the hands of universe. Yeah. Thank you. Yes, we are Thank going to you. start in the mid of February. That's for sure. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, you can give them health readings. We are going to tell you health for every card, dear. मगर कौन सी बीमारी अगर आप बताने बैठोगे ये संभव नहीं है until unless you don't have a choice. Yesterday there was something like charged crystals we will get. Chalo, I'll just make it very easy for you. First 5 registrations today will get the charge crystals. अब जो 5 पहले registrations होंगे उनको हम charge करके crystals देंगे. ठीक हो गया? Done? उसके अलावा किसी और का भी कोई क्वेश्चन? मैम और जिसने कल रजिस्टर किया है उनके लिए मैम? उनको तो मिलेंगी. ओके मैम. ओके जिन्होंने कर दिया दिया उनके लिए सब कुछ वही है तो कहा है. ओके मैम. We are going to change. Yes, Devenji, I'll just unmute you, please. Unmute कीजिए सर. हेलो. हाँ जी सर. हाँ यस मैडम. मुझे ये पूछना था इसमें थोड़ा मैंने ऐसे सुना है कि एंजल्स की एनर्जी कनेक्टेड हो जाती है तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं उसमें? देखिए जैसे हम क्रिस्टल्स पहनते हैं तो पहला प्रिकॉशन यही होता है कि क्रिस्टल जैसे मैंने ये ब्लैक टर्मलीन पहना है. ऑलवेज वेयर इट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस. ये हमें प्रोटेक्ट करता है. हम टाइम टू टाइम इसको चार्ज करते हैं. इट हैज अ प्रॉपर्टी. कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होती है तो वो अब्सॉर्ब हो जाती है. इट टर्न्स इनटू पॉजिटिव फॉर अस. एंड द सेकंड थिंग इज ये मैं सबको बोलती हूँ ऑलवेज कीप अ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन यू आर डूइंग द रीडिंग. अपने साथ कांच के ग्लास में पानी रखें और जब आप रीडिंग करते हैं उसके बाद उठ के उस पानी को आप जो है वो फ्लश आउट करते हैं. वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है. और कार्ड्स में ऊर्जा होती है. यस, आपके कार्ड जो है एनर्जी से चार्ज होते हैं. बट आपको सिर्फ इतना भी अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हो यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग रीडिंग्स. इससे कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है. अच्छा. और अभी ये न्यू आकाशिक कार्ड्स भी आ गए ऐसे सुना है मैंने. आकाशिक टैरो. हाँ आकाशिक टैरो. वो आकाशिक है सर. टैरो राइडर वेट इज हमारा आज की लाइफ में इस समय हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है हमें गाइडेंस चाहिए राइडर वेट लीजिए. मगर अगर आपको पूरा सोल जर्नी समझना है अपना कि मेरी सोल जर्नी क्या है तो आकाशिक इज सोल जर्नी. आकाशिक आप मेडिटेशन से करिए, आप कार्ड से करिए. अभी मेरा नेक्स्ट वेबिनार आकाशिक पे ही है तो उसमें हम यही बात करते हैं कि उसमें ऊर्जाएं जो है वो तो कंसेप्ट ही अलग है सर. दैट इज अ ट्रूली डिफरेंट कंसेप्ट. बोथ दी थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट. कोई मिक्स मैच है ही नहीं इनका. ओके. वो कभी रहेगा आकाशिक का? आकाशिक टैरो हाँ आकाशिक टैरो देखिए नेक्स्ट कब होता है. आकाशिक है 6 बजे. देखिए आकाशिक टैरो आकाशिक वालों की मदद करता है. इट इज फॉर पीपल हु कैन नॉट मेडिटेट बट वांट टू डू आकाशिक. जो मेडिटेट करने में जिनको प्रॉब्लम आती है. आकाशिक इज अ मेडिटेटिव प्रोसेस. मगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको मेडिटेशन में प्रॉब्लम आती है. दे डोंट वांट टू सिट फॉर वेरी लॉन्ग मेडिटेशंस राइट. तो वो उनके लिए होता है आकाशिक टैरो. अपनी सोल जर्नी समझना, दूसरों की सोल जर्नी समझाना है इसकी. ओके. थैंक यू. थैंक यू. यस दामिनी जी अनम्यूट कीजिए. तेजस्विनी जी आप एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा. यू विल गेट द रिसीविंग फ्रॉम आवर साइड. हेलो डियर. मैम मुझे यही पूछना था कि मतलब जैसे आपने बोला कि एनर्जी वगैरह लो होती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो अगर मतलब एनर्जी लो हुए तो हम कार्ड निकाल सकते हैं क्या? जैसे तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, नहीं मन कर रहा तो क्यों निकालना है? नहीं मतलब जैसे कि अगर हम ऐप पे ज्वाइन हो गए तो फिर तो हमें तो रेगुलर काम करना पड़ेगा ना. ऐसा होता है कि ब्रेक ले सकते हो. और एनर्जी जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको करना ही है. आप ब्रेक ले सकते हो. क्यों नहीं ले सकते? मैम ऐसा हो गया कि मतलब जैसे घर में अगर थोड़ा मेरे घर में चलते रहते झगड़े वगैरह ये तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इंसान निगेटिव हो जाता है ना. तो फिर लो एनर्जी फील करता है तो फिर निकाल सकता है क्या वो? देखो सबसे पहली चीज आप ऑकल्ट करोगे तो आपकी एनर्जीज अच्छी रहने. घर में कुछ भी होता रहे ये हर घर का है. कोई नई बात नहीं है. किसी घर में ज्यादा है किसी में कम है. कोई लोग समझ जाते हैं कुछ नहीं समझते हैं. कुछ समय के साथ समझने लगते हैं. तो आपकी आपकी ऊर्जा चेंज हो जाएगी. उसके बाद दूसरे क्या करते हैं उसका असर आपके ऊपर कम होने लगता है. समझे आप? के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशंस.
मेडिटेशन। यस, आप मेडिटेट कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको चीजों का असर कम होगा। ठीक है। ओके मैम, यहाँ पे एंजल के जो कार्ड रहते हैं ना, तो वो भी आप इसके साथ ही हाँ, वो सिखाएंगे इसके क्या? साथ या ठीक है या मैम, मैं 4 फरवरी के बाद पे कर सकती हूँ ना? आप कर लेना, लाइव होगा तो लाइव ज्वाइन कर लेना। ठीक है। थैंक यू। ओके। यस बिंदी जी, अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे पूछना था कि आपने ये जो कोर्स में एंजल कार्ड्स का और ऑरेकल कार्ड्स का जो बोला है आपने, तो उसके लिए हमें अलग से कार्ड्स लेने होंगे क्या? हाँ, कार्ड अलग होते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। यस मैम प्लीज। दीज आर एंजल ओरेकल कार्ड्स, देखिए लिखा है एंजल यस मैम। आंसर्स और नीचे लिखा है ओरेकल। ये मिलते हैं, ये आपको जैसे आपको टैरोस मिलते हैं वैसे ये भी आपको ऑनलाइन मिलेंगे। मैम आप ये ले, इसकी इसकी कोई लिंक वगैरह हो तो आप वो भेज मैं आपको सकते दे हैं ग्रुप दूंगी, में, वो आपको। तो हाँ दैट जी, विल बी इजी फॉर अस टू चूज द करेक्ट वन मैम। एग्जैक्टली, विल गिव या यू द लिंक। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मनवीन जी। यस तेजस्विनी जी, यू विल गेट इट फॉर श्योर। निकिता जी, थैंक यू, शेयर दी स्क्रीनशॉट। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। अगर मैं मुझको पूछना है कि मतलब अगर अभी मैं लाइव मतलब रिकॉर्डिंग सभी ले लूं, तो मैं साथ से आपको लाइव क्लासेस ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, रिमेनिंग आप पेमेंट करके आप वो ले लोगे। और ठीक है। जो आपने मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करने हैं उसका थोड़ा आइडिया मिल सकता है कैसे नोट्स होंगे उसके अंदर? जैसे होते हैं कि कार्ड क्या बताता है, और जैसे कार्ड की फोटो होगी उसके सामने लिखा होगा कि ये कार्ड क्या बताता है, बस ऐसे ही होंगे नोट्स। थैंक यू मैम। ओके। यस सविता जी, अनम्यूट कीजिए। ओके मैम, यही पूछना था, जैसे आपने आज अच्छे से ऐसे स्टोरी टेलिंग करके और कार्ड्स के बारे में समझाया था, तो ये मतलब मैम वो वीडियोस जो रिकॉर्डेड होंगे उसमें भी आपने इस तरीके से एग्जाम्पल बिल्कुल, से वो सब समझाया? मैंने ही पढ़ाया है डियर, सारी क्लासेस मेरी है, मेरी। आप मेरा ही चेहरा देखोगे वहां, मेरा ही तरीका है बढ़ाने का। और लाइव ओके। में बस थोड़ा और इलेबोरेट हो जाता है, कई बार सब सामने होते हैं तो जो मन से भाव निकलता है, ये ना आप लोगों के ऊपर उतना ही निर्भर करता है जितना मेरे पर निर्भर करता है। जब स्टूडेंट सामने होते हैं ना, जी तो फिर मन करता समझ। है कि अच्छा और अच्छे से समझाओ, जितना कोई इंटरेस्ट लेता है उतनी चीजें निकलती जाती हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इतना सा अंतर है, मगर पढ़ाया मैंने ही है और तरीका बिल्कुल सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। और मैम एक और चीज पूछनी थी, जैसे अभी तो 4200 पे करके जैसे ये रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, लेकिन आफ्टर मतलब ऐसा भी नहीं कि अभी तुरंत, बट आफ्टर सम मंथ्स और ऐसे हम लोग अगर लाइव के लिए अलग से पे करके और अगर लेना चाहे, वैसा कोई है ऑप्शन आपके पास? सब ऑप्शंस हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, हमें तो बोलना ही है। मेरा काम है बोलना। ठीक है, मुझे हाँ। आप बात समझो, मेरा एक सेशन चल रहा है, मुझे क्या अंतर पढ़ना है, आप उसे 2 बार भी अगर मेरे लिए पढ़ रहे हो, आपको चीज आनी चाहिए, काम आपको हाँ आगे करना है ना, तो इससे कोई अंतर नहीं है, आप अभी करो 2 महीने बाद करो, बस इतना है कि बैच चलना चाहिए, है ना, हाँ हाँ। बैच होना चाहिए, बैच नहीं है तो फिर नहीं संभव है। ओके मैम। और यस वन मोर थिंग, क्रिस्टल जो है वो आपका फुल पेमेंट के बाद आपको मिलेगा, 6999 का जब पेमेंट आ जाएगा उस टाइम पे आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं। क्रिस्टल्स आपको, जो लोगों ने अभी 6999 पे किया है, आई थिंक 2 हैं जिन्होंने 6999 का पेमेंट किया है, उनको अभी डिस्पैच हो जाएंगे। जिन्होंने 4200 किया है उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप बाकी पेमेंट करोगे लाइव से पहले, आपको यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी। ओके मैम। या थैंक यू। यस बरनानी जी, यू हैव टू से समथिंग, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मुझे ना मेडिटेशन में करती हूँ, रेगुलर 3-4 दिन करती हूँ, उसके बाद ब्रेक हो जाता है, मैं अब लगातार वो कर नहीं पाती। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि टेरो रीडिंग जितने धीरे धीरे मुझे आ जाएगा, तो मेडिटेशन के साथ वो भी कनेक्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा, योर पार्ट विल बिकम वेरी स्ट्रांग। मेडिटेशन से साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो करना अच्छा है। मगर ये मैं कहूँ, आप देखिए कोई भी साधना करिए, मन पवित्र हो, शुद्ध हो। मेडिटेशन से क्या होता है, विचार नहीं आते हैं, धीरे धीरे आपके आसपास ना एक ऐसा ऐसा एक ऑरा ऐसा आपका स्ट्रांग होने लगता है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा फिर आपको फर्क नहीं करती। आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, करते रहो जिसको जो करना है, क्योंकि आप ना फिर समझ जाते हो कि क्या चाहिए और क्या मुझे नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो, तो हाँ, इसलिए मेडिटेशन वो अच्छा
वो मुझे समझ में आ रहा है, पता मतलब लास्ट 2.5 साल से मैं इतनी इमोशनल मतलब थी, मुझे बात-बात पे रोना आ जाता था। तो ऐसा ही होता उस समय मैंने ये टैरो रीडिंग देखा। यूट्यूब में एक लिंक से दूसरे लिंक, तीसरे लिंक ऐसे करके मुझे समझ में आ रहा था। तो तभी से मुझे इसका मतलब बहुत शौक हो गया था कि मुझे इसके अंदर जाना है और मुझे स्पिरिचुअलिटी अपने आप को ग्रो करना है। तो बहुत वो उसी चीज़ समय मतलब स्पिरिचुअलिटी में मुझे जाना है तो मुझे इसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। दैट्स तो ग्रेट। ये सही आप है कि करिए इसको, रियली मैं आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ इतना इसमें ये चीज कह सकती हूँ, दिस इज यूनिवर्स हु इज गाइडिंग यू, नो वन एल्स। लिसन टू योर इनर वॉइस, अपने दिल की आवाज सुनिए और फिर अपना निर्णय करते जाइए। इट्स ब्यूटिफुल, दिस प्रोसेस इज ब्यूटिफुल। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाता है हमारी लाइफ में। और जैसे मैंने बोला, वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट वी नो दैट वी हैव अ टूल दैट गाइड्स अस एट एवरी स्टेप। यूनिवर्स इज देयर एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस, और आपके द्वारा पता नहीं कितनों की मदद होनी होगी। ये इम्पोर्टेंट है। चाहती तो हूँ। हाँ, होगा ही यही, आप देख लेना। थैंक यू। थैंक यू। यस कौर जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आई एम गोइंग टू पे ऑन द लिंक, और वो स्क्रीनशॉट कौन से नंबर पे भेजना है जिसपे पीछे 338 लिखा है? हाँ जी, इसमें लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। I know you people have kept a lot of patience and you have been listening from past, these 2 days. आपने बड़ा पेशेंटली मुझे सुना है, एंड आई विश एंड आई होप कि आप लोगों को जरूर कुछ मिला हो। ये 2 दिन आपको ऐसा ना लगा हो कि टाइम हमने खराब किया। आज थोड़ा मेरा खुद का एनर्जी थोड़ा ऊपर नीचे है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई टेक नॉट वेल। तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि नहीं है तो फिर वो नहीं होता है कितनी भी कोशिश करो। एंड दोस्त हु हैव पेड, यस सुजीत जी, आप लोग जो लोग पे कर रहे हैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, बिकॉज हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आएगा और उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ से क्रिस्टल्स डिस्पैच होंगे जिन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है। ठीक है, और थैंक यू। सविता जी, नंबर पे 338, ठीक है, 338 वाले नंबर पे आप लोग कीजिए, क्योंकि ये चैट ना यहीं की यहीं खत्म हो जाती है, फिर हमारा काम बढ़ जाता है, फिर हम आप लोग को ढूंढते हैं किसने कौन सा पेमेंट किया था। ठीक है, सो वो थोड़ा सा हमारा जॉब बढ़ जाता है। तो जस्ट लीव मी अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप एंड लेट अस कनेक्ट विद यू। और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, वो अपना पूरा नाम साथ में भेजेंगे, क्योंकि आपके जब क्रिस्टल्स चार्ज होंगे, व्हेन आई चार्ज योर क्रिस्टल्स, तो वो आपके पूरे नाम से चार्ज होंगे। ठीक है, क्रिस्टल्स अभी हम पढ़ेंगे तेजस्विनी जी, डोंट वरी, आई विल टेल यू ऑल अबाउट क्रिस्टल्स, ब्लू सियान, आपको हर क्रिस्टल की जानकारी मिल। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आप लोगों से जो है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा नाम भेजिए, यस यू हैव टू सेंड योर एड्रेस, योर नेम, और नेम जो है इट शुड बी योर फुल नेम, सो दैट व्हेन आई चार्ज योर क्रिस्टल्स आई विल चार्ज इट विद योर नेम। आपके नाम के द्वारा ही उनको चार्ज किया जाएगा, कि जब वो आपको मिले तो वो ऊर्जा आपके बहुत काम आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, और आप लोगों से लाइव में मिलेंगे। यस कौर जी, इट हैज टू बी डन ऑन दिव्या अरोड़ा के नाम से आ रहा होगा, आपको उसी पे करना है। ठीक है, और बाकी आप लोगों का जो लोग पे कर रहे हैं और जिन्होंने कर दिया है, उन लोगों को मैं एक ग्रुप बना रही हूँ। विल बी एडिंग इन दिस ग्रुप। ये ग्रुप आपको कल सुबह तक आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिल जाएगी। ठीक है, कल, और उसमें आई विल ऐड वन ऑफ द मेंबर्स, उसमें मैं भी रहूंगी ग्रुप में, आई विल बी द एडमिन, और टीम भी रहेगी, और एक हमारी एक सीनियर टीम मेंबर है ज्योति जी, वो ऐड रहेंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कार्ड समझ नहीं आ रहा, आप कहीं पर स्टक महसूस कर रहे हो, आप लिख सकते हो उसमें, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट जब तक क्लासेस आपकी लाइव स्टार्ट नहीं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे थैंक राधे। यू सो मच। राधे राधे मैम। राधे।